वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं बेस्ट 1000 जनरल अवेयरनेस एमसीक्यू फॉर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2। जितने भी स्टूडेंट आगे चल के आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 देने वाले हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और जैसे हमने पहले भी कहा था 1000 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हर पार्ट में 200 क्वेश्चन होगा। टोटल 5 वीडियो में हम इसे कवर अप कर देंगे ताकि वीडियो ज्यादा बोरिंग ना हो और ज्यादा लंबा ना हो, इसीलिए 200 क्वेश्चन हर एक जो है पार्ट में होगा। ये थर्ड पार्ट है। पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा है तो जनरल अवेयरनेस फॉर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पर जाकर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 भी बिल्कुल देख सकते हैं। और जनरल अवेयरनेस के प्लेलिस्ट में आपको जो है ये पूरे 5 वीडियो मिलेंगे, जहां पर जाकर आप 1000 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ये थर्ड पार्ट है, तो बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। फर्स्ट 2 पार्ट भी आप जरूर देख लेना है, आपको उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, खास करके प्लेलिस्ट का लिंक, जिसमें जाकर आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जनरल अवेयरनेस के, जो जहां से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, उनको डिस्कस कर लेते हैं। लार्जेस्ट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज, तो लार्जेस्ट कमिटी कौन सा है? तो उसका सही आंसर है, यह है ऑप्शन नंबर 2 एस्टीमेट कमिटी। एस्टीमेट कमिटी जो है ये लार्जेस्ट कमिटी है। टोटल कितने मेंबर होते हैं एस्टीमेट कमिटी में? 30 मेंबर होते हैं और सारे ही मेंबर जो है ये लोकसभा से ही होते हैं। Which Indian cricket ground hosted the first ever टेस्ट मैच इन इंडिया? तो फर्स्ट एवर टेस्ट मैच जो है कौन से क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया था, ये पूछा गया है। काफी बार क्वेश्चन बना है क्रिकेट, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा खेला जाता है और बहुत ज्यादा फेमस गेम है, तो यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 बॉम्बे जिमखाना। बॉम्बे जिमखाना जो ग्राउंड था, इसमें पहला जो है टेस्ट मैच खेला गया था। Which of the following Indian state has the largest forest coverage in terms of area? तो इन टर्म्स ऑफ एरिया अगर हम देखें तो लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवरेज जो है ये कौन से इंडियन स्टेट का है? ये है मध्य प्रदेश का। अगर हम देखें मध्य प्रदेश फर्स्ट में है, नोट डाउन जरूर करना। फर्स्ट में मध्य प्रदेश, सेकंड में जो है ये है अरुणाचल प्रदेश और थर्ड में है छत्तीसगढ़। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सीक्वेंस जरूर याद रखना। सेकंड में अरुणाचल प्रदेश है, थर्ड में जो है ये है छत्तीसगढ़। Which of the following Indian president served the longest in office? तो सबसे लंबा टाइम तक जो है कौन प्रेसिडेंट जो है ये रहे? तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक ये प्रेसिडेंट रहे। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। Which of the following is considered as first vernacular newspaper of India? फर्स्ट वर्नाकुलर न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया कौन सा था? तो इसका सही जवाब है ये है समाचार दर्पण। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। वर्नाकुलर यानी कि इंडियन लैंग्वेज में ही लिखा गया है। ये पहला जो है कौन सा न्यूज़पेपर था? पहले तो ऐसे अगर हम देखें तो यहाँ पे और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर इससे पहले आए थे, लेकिन वर्नाकुलर लैंग्वेज में जो है ये समाचार दर्पण जो था ये पहला न्यूज़पेपर था। फर्स्ट इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर इसे हम कह सकते हैं। Which of the following article deal with prohibition of traffic इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर? तो कौन सा आर्टिकल बेसिकली प्रोहिबिट करता है ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर? तो इसका सही आंसर है यह है आर्टिकल 23। पहले भी हम कहते आए हैं आपको, आज भी जो है आपको कहा जा रहा है, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 to 60 आर्टिकल्स बिल्कुल इनको ध्यान रखना है। और 100 आर्टिकल्स अगर आप याद रख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट तो बहुत अच्छा, लेकिन 50 to 60 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है उनको जरूर ध्यान रखना, वहां से क्वेश्चन बनेगा। और 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है, एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनेगा यहाँ से, तो जरूर ध्यान रखना। Which planet is called मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार? कौन सा प्लैनेट को मॉर्निंग या इवनिंग स्टार कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 3 वेनस। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है या फिर इवनिंग स्टार, ठीक है? तो कुछ भी पूछा जाए, इसका सही आंसर है वेनस। वेनस जो है जिसे मॉर्निंग स्टार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इट कैन बी सीन इन मॉर्निंग स्काई में भी इसे देखा जा सकता है। इन ईस्टर्न कंट्रीज में अगर हम देखें तो मॉर्निंग स्काई में से देखा जा सकता है, और अर्ली इवनिंग में इसे देखा जाता है वेस्टर्न स्काई में। वेस्टर्न कंट्रीज में जो है अगर हम देखें तो इसे जो है अर्ली इवनिंग में जो है इसे देखा जा सकता है। तो इसीलिए मॉर्निंग स्टार भी बहुत सारे कंट्री इस नाम से भी जानते हैं वेनस को, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में भी ये ईस्टर्न कंट्रीज में बहुत सारे जो है कंट्री में दिखाई देता है वेनस, और कुछ कंट्री में जो है इवनिंग के टाइम में जो है वेस्टर्न कंट्रीज में दिखाई देता है। व्हाट इज द नेम ऑफ कंपनी रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी इन 1984? तो 1984 में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, ये ईयर जरूर याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बना है, ठीक है? कौन सा गैस था ये तो सभी को पता है, मिथाइल आइसोसाइनेट जो है ये गैस था। तो यहाँ पे ये कौन सी कंपनी थी जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल थी इसके लिए? तो इसका जो सही आंसर है ये है यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड जो है ये कंपनी रिस्पॉन्सिबल थी। इसका पूरा नाम है यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन, इसका नाम है। तो ये कंपनी बेसिकली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी। Which Gupta ruler assumed the title Sakari, destroyer of Sakas? तो कौन सा बेसिकली जो है इनमें से गुप्ता रूलर जो थे उन्होंने टाइटल जो एज्यूम किया था, साकारी टाइटल उन्होंने एज्यूम किया था? तो इसका जो सही जवाब है ये है चंद्रगुप्त 2।
चंद्रगुप्त टू जो है इन्होंने काफ़ी सारे जो साकाज के टेरिटरीज थे इन्हें एनेक्स किया था और उनमें जो है फिर इन्होंने जो है इन्हें ऑक्युपाई कर लिया था, तो एनेक्स कर लिया था इन्हें। तो चंद्रगुप्त टू जो है इसका सही जवाब है। गुप्ता रूलर जो चंद्रगुप्त टू थे इन्होंने अपना टाइटल जो है एज्यूम किया था साकारी, डिस्ट्रॉयर ऑफ साकाज। विच कंट्री इज नॉट मेंबर ऑफ साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, तो सेफ्टा का मेंबर कौन नहीं है? तो सबसे पहली बात जो है सही आंसर यहाँ पे आपको पहले डिस्कस कर लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सिंगापुर। सिंगापुर जो है ये सेफ्टा का मेंबर नहीं है। कौन कौन जो है यहाँ पे सेफ्टा का मेंबर है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये जो है बेसिकली जो है ये मेंबर है सेफ्टा का। तो बाकी यहाँ पे अगर हम देखें सिंगापुर जो है ये मेंबर नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, तो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन सा सिटी में लोकेटेड है? तो ये कटक में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इट वाज सेट अप अंडर, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाया गया था बेसिकली इन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है इन्होंने फ्रेम किया, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनने के बाद, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है ये बेसिकली कौन से एक्ट के तहत जो है ये सेटअप किया गया था, ये यहाँ पे जो है ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब है कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946, कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946, इस एक्ट के तहत जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ये बनाया गया था। द करेंसी ऑफ मलेशिया इज, तो मलेशिया का जो करेंसी है कौन सा है? तो इसका ऑप्शन 1 नंबर करेक्ट है, रिंजिट जो है ये मलेशिया करेंसी है। कंट्री एंड करेंसी, कैपिटल, ये सब बिल्कुल देख के जाना है। एक नए क्वेश्चन यहाँ से भी जरूर आपको देखने मिल सकता है क्योंकि पहले भी जो एग्जाम्स हुए थे रेलवे के यहाँ पे भी पूछे गए हैं। फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन इंडियन सिविल सर्विस, तो पहले इंडियन कौन थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस जो है बेसिकली ज्वाइन किया था? तो इसका सही जवाब है ये है सत्येंद्र नाथ टैगोर। इन्होंने 1864 में जो है ज्वाइन किया था इंडियन सिविल सर्विस। सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तिब्बतियन प्लेटू इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ /n, तो तिब्बतियन प्लेटू जो है ये कौन से बेसिकली प्लेटू का एग्जाम्पल है? तो यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो ये जो है ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, इंटर माउंटेन प्लेटू जो है इसे कहा जा सकता है। प्लेटू दैट इज सराउंडेड बाय माउंटेन रेंज इज नोन एज इंटर माउंटेन प्लेटू, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो टिबेटियन प्लेटू जो है बेसिकली जो ये प्लेटू है ये बेसिकली कौन सा प्लेटू का एग्जांपल है? इंटर माउंटेन प्लेटू, और ये प्लेटू जो है ये सराउंडेड है बाय डिफरेंट माउंटेन रेंजेस, इसी वजह से जो है इसे इस एग्जांपल में हम कंसीडर कर सकते हैं। और भी एग्जांपल है प्लेटू ऑफ मंगोलिया जो है ये भी इंटर माउंटेन प्लेटू है। बाकी जितने प्लेटूज हैं इनका भी एग्जाम्पल जरूर देख लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने मिल सकता है। हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय द हिस्टोरियन एज मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट, तो मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट जो है ये किन्हें कहा गया है? इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4 मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है इन्हें मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट कहा गया है, हिस्टोरियन के द्वारा जो है कहा गया है। क्योंकि देखिए अगर हम हिस्ट्री में अगर देखें मोहम्मद बिन तुगलक का अगर हिस्ट्री देखें तो कभी कभी जो है कुछ कुछ सिचुएशन में ये बहुत ही हम्बल दिखाई देते हैं, बहुत ही हम्बल, बहुत ही केयरिंग दिखाई देते हैं, लेकिन कभी कभी जो है बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट और एरोगेंट जो है इनका बिहेवियर जो है रहा है। इस वजह से जो है इन्हें हिस्टोरियन ने जो है बहुत सारे हिस्टोरियन ने इन्हें मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट्स कहा है। Who was the Viceroy of India when Indian National Congress is founded? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बना था तब वाइसरॉय कौन थे? तो इसका जो सही जवाब है ये है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन जो है ये उस समय जो है वाइसरॉय थे। क्योटो प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट दैट एम्स टू रिड्यूस, तो क्योटो प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें एनवायरनमेंट के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, उनमें से क्योटो प्रोटोकॉल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली जो है ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है दैट एम टू रिड्यूस बेसिकली ग्रीन हाउस गैस इमिशन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 ग्रीन हाउस गैस इमिशन। जितने भी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो है उनको जरूर पढ़ के जाना, जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, कुछ ही हैं 4-5 शायद हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनको जरूर एक बार ध्यान रख के जाना। ओजोन लेयर से रिलेटेड कौन सा है ये सब जरूर ध्यान रख के जाना क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बना है पहले। हु इग्नाइटेड द स्पार्क ऑफ फ्रीडम दैट लेड टू रिवोल्ट ऑफ 1857, तो 1857 का जो रिवोल्ट बेसिकली जो स्टार्ट हुआ था इसे जो है किन्होंने बेसिकली कह सकते हैं कि इन्होंने शुरुआत किया था, इसका स्पार्क किन्होंने जो है स्टार्ट किया था? तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 मंगल पांडे। ठीक है, बहुत कम लोग जो है इसका सही आंसर जानते हैं, तो इसका सही आंसर है मंगल पांडे। थोड़ा सा डिटेल में जरूर पढ़ के जाना, बार बार रिक्वेस्ट है। 1857 का जो है रिवोल्ट थोड़ा सा डिटेल में जरूर पढ़ के जाना, कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ खत्म हुआ था, कौन से मेजर लीडर्स थे कहाँ से, ये जरूर पढ़ के जाना क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन बना है। ठीक है, वीडियो को आगे भी कंटिन्यू करेंगे लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात बता दें जो कि बहुत सारे स्टूडेंट मिस कर रहे हैं, वो है कि स्टैटिक जीके से क्वेश्चन जरूर बनना है। यहाँ पे अगर आप देखें आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में
तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से बनने वाले हैं और स्टैटिक जीके इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाला है, ये आप बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। इसीलिए जो है हमने 100+ टॉपिक बुकलेट लॉन्च किया है स्टैटिक जीके का, सिर्फ 109 रुपीज़ में। लेना कैसे वो बाद में देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक हमने कवर अप किया है। वीडियो को एक बार पॉज करते हुए देखते चले जाना कि कौन कौन सा टॉपिक कवर अप किया गया। इन्हीं टॉपिक से बार बार क्वेश्चन बना है रेलवे में और इन टॉपिक्स को हमने डिटेल में जो है कवर अप किया है। टोटल 105 टॉपिक्स है, जैसे हमने कहा था 100+ टॉपिक्स जो हम कवर अप करेंगे। तो इस बुकलेट में जो है 105 टॉपिक्स है, इसका कॉस्ट है 109 रुपीज़। लेना कैसे है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसमें जाना है, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी भरना है और जैसे ही 109 रुपीज़ पे करते हैं उसके बाद अपना मेल आईडी खोल लेना। आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है जहां से आप इसे सिंपल डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी डिवाइस हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब में ये सपोर्ट करती है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। बस प्रोसेस यही है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, क्लिक करना है, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी भरना है। जैसे 109 रुपीज़ पे करते हैं उसके बाद इस फाइल को बिल्कुल आप खरीद सकते हैं। आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मेक श्योर सही मेल आईडी दो, क्योंकि गलत मेल आईडी अगर देते हैं आप तो यहाँ पे हम आपको कोई मदद नहीं कर पाएंगे। 3-4 बार रीचेक कर लेना, उसके बाद जो है पेमेंट करना, ठीक है। तो मेल आईडी सही भरना जब आप डिटेल भर रहे होंगे। और ये जो टॉपिक्स हैं इनको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन बना है, इसीलिए हमने जो है इन टॉपिक्स को अच्छा से कवर अप करके आपके लिए बुकलेट बना दिया है। कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 109 रुपीज़ है। और से 109 रुपीज़ मैटर नहीं करता है, मैटर करता है एग्जाम क्वालिफाई करना है। यहाँ तक आए हैं तो यहाँ से लौट के नहीं जाना, यहाँ से तो एक ही चीज़ दिखाई देना चाहिए, वो है नौकरी। 109 रुपीज़ बड़ा नहीं है, आपका नौकरी बड़ा है, तो नौकरी लेना ही है रेलवे में, ये बिल्कुल ठान के आप चलो और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मेहनत जरूर करो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म वॉज डायरेक्टेड बाय सत्यजीत रे। तो इनमें से कौन सा फिल्म बेसिकली जो है सत्यजीत रे जो है इनके द्वारा जो है बेसिकली डायरेक्ट किया गया था। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1, पत्थर पंचाली। पत्थर पंचाली जो है ये फिल्म बेसिकली जो है बहुत फेमस फिल्म है, ठीक है। ऑस्कर भी शायद इनको दिया गया था इस फिल्म की वजह से। तो सत्यजीत रे को जो है बेसिकली पत्थर पंचाली जो है इन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, बहुत ज़्यादा फेमस है, जरूर ध्यान रखना। द एक्साइल ऑफ रूलर ऑफ विच किंगडम वॉज टर्म्ड एज द लाइफ हैज गॉन आउट ऑफ बॉडी। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, मोटा मोटा यहाँ पे चीज़ों को देखेंगे, आप डिटेल में बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इसका सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर 4, अवध। अवध किंगडम को इनके ही लोगों के द्वारा ये कहा गया था द लाइफ हैज गॉन आउट ऑफ बॉडी। ऐसा क्यों, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ब्रिटिशर्स ने जो है इस किंगडम को एनेक्स कर लिया था और उनका कहना था कि इस किंगडम को मिसगवर्न किया गया है, लेकिन उस समय जो नवाब हुआ करते थे अवध के, ये बहुत ज़्यादा फेमस थे लोगों के बीच में। भले ही ये बहुत ज़्यादा फेमस थे, लेकिन अवध किंगडम पे इनका कोई ज़्यादा इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं था, ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था। इस वजह से जो है उनके ही लोगों ने ये टर्म दिया था द लाइफ हैज गॉन आउट ऑफ द बॉडी। प्लेस वेयर रिवर मीट सी इज कॉल्ड। तो उस प्लेस को क्या कहते हैं जहां पे नदी जो है ये समुद्र से मिलती है। तो इसका सही जवाब है एस्टुरी। काफी बार क्वेश्चन बना है तो जरूर ध्यान रखना, इस प्लेस को बेसिकली एस्टुरी कहा जाता है। हु वाज द इंस्पिरेशन बिहाइंड संसद आदर्श ग्राम योजना। तो संसद आदर्श ग्राम योजना के पीछे जो है किनसे इंस्पिरेशन लिया गया है और फिर ये योजना को बेसिकली बनाया गया है। तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 4, महात्मा गांधी। तो संसद ग्राम योजना जो है बेसिकली आदर्श ग्राम योजना, इसके पीछे जो इंस्पिरेशन है ये है महात्मा गांधी का इंस्पिरेशन से ये बेसिकली योजना बनाया गया है। कब लॉन्च किया गया था, 11 अक्टूबर 2014 में ये लॉन्च किया गया था। Which is the example of फुटलूज इंडस्ट्री। अब फुटलूज इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होते हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया, जहाँ पे मान लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे जूट इंडस्ट्री हो गया, शुगर इंडस्ट्री हो गया। ये जो है यहाँ पे जूट इंडस्ट्री जो है, शुगर इंडस्ट्री जो है वहीं पे बनाए जाते हैं जहाँ पे इनको जो है इनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। जूट इंडस्ट्री जैसे कोलकाता हो गया, अगर कोलकाता के रीजन, वेस्ट बंगाल के रीजन में देखें, बांग्लादेश के रीजन में देखें, तो यहाँ पे जूट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। शुगर इंडस्ट्री मान लीजिए महाराष्ट्र के रीजन में जो हो गया, यहाँ पे शुगर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे शुगर बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। तो प्रोडक्शन, रिसोर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, इसके ऊपर जो भी इंडस्ट्री डिपेंड करते हैं ये फुटलूज इंडस्ट्री के अंदर नहीं आएंगे। वो इंडस्ट्री जो कि खास करके ये फैक्टर हो गया, प्रोडक्शन हो गया, रिसोर्स हो गया, लैंड, लेबर, इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये कहीं भी अपना इंडस्ट्री रिलोकेट कर सकता है। जैसे वॉच इंडस्ट्री कहीं भी बनाया जा सकता है। कंप्यूटर चिप इंडस्ट्री ये कहीं भी बनाया जा सकता है। तो ये है फुटलूज इंडस्ट्री का एग्जांपल, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 3, कंप्यूटर चिप जो है ये फुटलूज इंडस्ट्री का एग्जांपल है। वॉच इंडस्ट्री जो है ये फुटलूज इंडस्ट्री का एग्जांपल है। और टी हो गया, शुगर हो गया, जूट हो गया, ये सारे जो इंडस्ट्रीज होते हैं ये फुटलूज इंडस्ट्री के अंदर नहीं आते हैं। Which सुल्तान रोट पोएट्री एंड हैड पेन नेम ऑफ गुलरुखी। तो गुलरुखी जो है ये कौन सा बेसिकली सुल्तान का पेन नेम था। तो इसका सही जवाब है ये है सिकंदर लोधी। ये सिकंदर लोधी का पेन नेम था। Which of the following वाइसरॉय ऑफ इंडिया डिड टेक द इनिशिएटिव टू क्रिएट इलेक्टेड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4, लॉर्ड रिपन। ये बेसिकली लॉर्ड रिपन के द्वारा ही जो है ये किया गया था।
ऑन विच डेट कॉन्स्टिट्यूशनल डे इज सेलिब्रेटेड। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है ये कौन से दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर देखें तो ये है 26 नवंबर। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है, ऑल्सो नोन एज नेशनल लॉ डे के नाम से भी जाना जाता है, ये भी जरूर ध्यान रखना, नेशनल लॉ डे भी ये कहा जाता है। इसी दिन जो है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को जो है ये बेसिकली अडॉप्ट किया गया था, और फिर इसे इफेक्ट में कब लाया गया था, 26 जनवरी 1950 को इसे इफेक्ट में लाया गया था। तो ये जरूर ध्यान रखना, इसी वजह से जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है 26 नवंबर को। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड इन इंडिया। तो कितने टाइप ऑफ इमरजेंसी जो है ये प्रोक्लेम किए जा सकते हैं, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी जो है ये पॉसिबल है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, ये भी ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी आर्टिकल 357 और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। ठीक है, आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है ये लगाया नहीं गया है, सिर्फ नेशनल इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जो है लगे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी तो बहुत बार लगा है, नेशनल इमरजेंसी कितना बार लगा है ये क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है, 3 बार अभी तक लगा है। और इसका सही जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में कि कौन कौन से ईयर में जो है ये नेशनल इमरजेंसी लगा है इंडिया में। इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना, बहुत बार पूछा गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इसका नाम बेसिकली क्या दिया गया है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इसका नाम दिया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। कोऑपरेटिव फार्मिंग हैज बीन मोस्ट सक्सेसफुल इन व्हिच कंट्री। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग जो है ये कौन से कंट्री में बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 डेनमार्क। यहाँ पे क्या होता है, कोऑपरेटिव फार्मिंग में क्या होता है, जो भी यहाँ पे फार्मर्स है वो अपने जो है लैंड को दे देते हैं, इंडिविजुअल जो फार्मर है यहाँ पे, और फार्मिंग जो है एक साथ करते हैं। ठीक है, उसके बाद फार्मिंग जॉइंटली ये करते हैं, पूरा लैंड जो है जितने भी छोटे छोटे फार्मर्स हैं सब ने जो है लैंड, एक ही लैंड है और उसमें सब मिलके जो है फार्मिंग यहाँ पे करते हैं, फार्मिंग, और फिर जो प्रॉफिट यहाँ पे होता है डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, जितने भी फार्मर हैं यहाँ पे इक्वल रेशियो में जो है जो उनका लैंड है उस हिसाब से जो है ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। जैसे एक इंडिविजुअल फार्मर है उसका छोटा सा जगह है, एक और फार्मर है उसका थोड़ा और बड़ा जगह है, इसी तरह और भी फार्मर्स हैं जिनके छोटे बड़े जगह हैं, तो इन पूरा पर्टिकुलर एरिया में जो है ये सारे फार्मर मिलके जो है एक साथ फार्मिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद जितना भी यहाँ पे उसके बाद बेचने के बाद ये जो भी क्रॉप उगाते हैं उससे बेचने के बाद जो भी प्रॉफिट होता है लैंड के हिसाब से, उस रेशियो के हिसाब से जो है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग इसे कहा जाता है। कोऑपरेटिव फार्मिंग सबसे ज्यादा अगर हम देखें मोस्ट सक्सेसफुल कौन से कंट्री में है, ये है डेनमार्क में। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल इज जॉइंट वेंचर बिटवीन। तो ब्रह्मोस जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है, अभी जो है एक कंट्री ने डिमांड भी किया था कि वो ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाले हैं। कौन से कंट्री ने रिसेंटली डिमांड किया था ब्रह्मोस मिसाइल वो खरीदने वाले हैं इंडिया से, इसका जरूर कमेंट बॉक्स में सही जवाब जरूर देना। लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल जो है जॉइंट वेंचर कौन से 2 कंट्री के बीच में है, ये इंडिया और रसिया का जो है ये जॉइंट वेंचर है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो जरूर ध्यान रखना, इंडिया और रसिया का बीच में ये जो है एक जॉइंट वेंचर है ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, ये 2 कंट्री मिलकर जो है इसे बना रही है। और रिसेंटली एक कंट्री ने जो है डिमांड भी किया है इंडिया से कि वो आगे चल के ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेंगे। तो कौन से कंट्री ने डिमांड किया है, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बियरिंग स्ट्रेट कनेक्ट्स। तो बियरिंग स्ट्रेट जितने भी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं इनको जरूर ध्यान रखना। पूरे वर्ल्ड में जितने भी इंपॉर्टेंट, जैसे बबिल मंदेब स्ट्रेट्स, बियरिंग स्ट्रेट, ये सब क्वेश्चन बनता है, पल्क स्ट्रेट, ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बना है, तो जरूर ध्यान रखना। तो बियरिंग स्ट्रेट जो है ये कौन से 2 सी के बीच में है या कौन से 2 ओशन के बीच में है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब है ये है आर्टिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन। ठीक है, कौन से, ये भी पूछा जा सकता है कौन से 2 ये जो है कॉन्टिनेंट को सेपरेट करती है, तो एशिया और नॉर्थ अमेरिका को ये सेपरेट करती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 आर्टिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन को जो है ये कनेक्ट करती है। और कौन से 2 कॉन्टिनेंट को सेपरेट करती है, एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका को, नॉर्थ अमेरिका, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका को ये सेपरेट करती है बियरिंग स्ट्रेट। ऑपरेशन ग्रीन इज गवर्नमेंट स्कीम फॉर। तो ऑपरेशन ग्रीन जो है ये किससे रिलेटेड है, यही बेसिकली पूछा गया है। तो ऑपरेशन ग्रीन बेसिकली जो है सप्लाई स्टेबलाइजेशन ऑफ टॉप क्रॉप्स, जो टॉप क्रॉप्स हैं उनका सप्लाई जो है ये स्टेबलाइज रहे, उनका रेट जो है ये ना बढ़े, इस वजह से जो है ये ऑपरेशन ग्रीन जो है लॉन्च किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे आप देखेंगे कभी कभी ओनियन का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, कभी कभी पोटैटो का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, कभी कभी टोमेटो का, ये जो टॉप 3 क्रॉप्स हैं इनका प्राइस जो है साल भर जो है वेरी करता है। तो इसे स्टेबलाइज रखने के लिए जो है बेसिकली ऑपरेशन ग्रीन ये लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ये स्कीम लॉन्च किया गया है ताकि ये जो है स्टेबलाइज रहे। लॉर्ड महावीरा ओरिजिनल नेम वाज। तो लॉर्ड महावीरा जो है इनका ओरिजिनल नाम जो है ये क्या था, ये बेसिकली पूछा गया है। तो इनका जो ओरिजिनल नाम है ये ऑप्शन नंबर 3 वर्धमाना जो है इनका ओरिजिनल नाम था। ये बिल्कुल ध्यान रखना, ही वॉज द 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। ये लास्ट जो है तीर्थंकर थे, 24th तीर्थंकर ऑफ
जैनिज्म, और इनका जो बेसिकली ओरिजिनल नाम था ये था वर्धमाना, इनका ओरिजिनल नेम था। द एमिनेंट पर्सन एसोसिएटेड विद बरदोली, तो बरदोली से जो है ये कौन से पर्सन बेसिकली जो है ये एसोसिएटेड है? बरदोली सत्याग्रह के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। बरदोली सत्याग्रह जो है ये लेड किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, 12 जून 1928 में लेड किया गया था। तो एमिनेंट पर्सन एसोसिएटेड विद बरदोली, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हु वाज द फर्स्ट एंड ओनली एक्टिंग पीएम ऑफ इंडिया, तो पहले और एकमात्र एक्टिंग पीएम प्रधानमंत्री कौन है इंडिया के? ये है ऑप्शन नंबर 1, गुलजारी लाल नंदा, इसका सही जवाब है। तो अगर हम देखें तो ये 2 बार एक्टिंग पीएम बने हैं, एक बार 1964 में आफ्टर द डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू, और एक बार फिर 1966 में आफ्टर द डेथ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है, कितने बार एक्टिंग पीएम बने हैं गुलजारी लाल नंदा? आज तक और कोई नहीं बना, यही सिर्फ 2 बार एक्टिंग पीएम बने हैं गुलजारी लाल नंदा। एक बार जब जवाहरलाल नेहरू का जो डेथ हुआ था 1964 में, और 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री का जब डेथ हुआ था तभी एक्टिंग पीएम बने थे। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि गुलजारी लाल नंदा जो है बहुत ज्यादा ईमानदार ये प्रधानमंत्री थे, ठीक है, बहुत ज्यादा ईमानदार थे। और जब ये रिटायर्ड फिर हो जाते हैं तो इनके पास जो है इवन एक अच्छा सा रहने के लिए घर भी उस समय नहीं था, और बहुत कम जो है इनके बैंक अकाउंट में सेविंग भी बहुत कम था। आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर वाज द न्यू करेंसी सिंबल ऑफ इंडियन रुपी ऑफिशियली एडॉप्टेड, तो नया जो सिंबल है रुपी का, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, ये जो नया सिंबल है तो कौन से ईयर में बेसिकली जो है इसे अडॉप्ट किया गया था? तो इसे 2010 में जो है ये अडॉप्ट किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार बना है। इट वाज डिजाइन बाय उदया कुमार के द्वारा ये डिजाइन किया गया था। ये भी जरूर क्वेश्चन बन सकता है, जरूर ध्यान रखना। ये जो रुपी का ये जो सिंबल है बेसिकली ये उदय कुमार के द्वारा डिजाइन किया गया था, अडॉप्ट किया गया था ये 2010 में। Which was the first vehicle to soft land safely on the surface of moon, तो इसका सही जवाब है ये है लूना 9। लूना 9 जो है ये पहला व्हीकल था जिसने जो है सॉफ्ट लैंड किया था मून पे। किनके द्वारा बनाया गया था, कौन से कंट्री के द्वारा बनाया गया था? सोवियत यूनियन के द्वारा बनाया गया था। आज का जो रसिया है बेसिकली, अगर कह सकते हैं आज का रसिया, तो इसके द्वारा जो है ये बनाया गया था। गुड्स दैट आर बॉट नॉट फॉर मीटिंग इमीडिएट नीड ऑफ कंज्यूमर बट फॉर प्रोड्यूसिंग अदर गुड आर कॉल्ड, तो इसे बेसिकली कैपिटल गुड कहा जाता है। कैपिटल गुड्स फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं जैसे थ्रेड लाया गया, रॉ मटेरियल में कंसिडर किया कर सकते हैं। थ्रेड लाया गया, फिर इससे जो है कपड़े बनाए गए, तो ये जो है इमीडिएट नीड ऑफ जो है कंज्यूमर को जो है पूरा करने के लिए इसे नहीं लाया गया है। जैसे लेदर लाया गया, उससे बेल्ट बनाया गया, उससे जूता बनाया गया, फिर उसे सेल किया गया। तो लेदर डायरेक्टली नहीं सेल करके उससे कुछ बनाकर फिर सेल किया गया। तो ये सारे जो है कैपिटल गुड का एग्जाम्पल है। डैश इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली मेड फिल्म इन कलर, तो पहला कलर फिल्म कौन सा था? तो इसका सही जवाब है ये है किशन कन्हैया। पहला फिल्म कौन सा था? ये था राजा हरिश्चंद्र। पहला टॉकीज मूवी कौन था? आलम-आरा जो है ये पहला टॉकीज मूवी था। तो ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो जरूर ध्यान में जरूर रखना। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हु हैज द पावर टू इंपोज इमरजेंसी रूल, तो ये पावर किनके पास है? काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो जरूर ध्यान रखना। ये जो पावर है ये प्रेसिडेंट के पास होता है, यही इमरजेंसी बेसिकली लगा सकते हैं। इन इंडिया द क्रेडिट ऑफ सक्सेसफुल एग्जीक्यूटिंग ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन गोज टू, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 1 एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन को ये क्रेडिट जाता है फॉर सक्सेसफुल एग्जीक्यूटिंग द ग्रीन रिवोल्यूशन। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन, इन्हें कहा जाता है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन किन्हें कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉन्ग को जो है ये कहा जाता है, NORMAN, नॉर्मन BORLANG, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। और फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। डैश लार्जेस्ट अर्दन डैम इन इंडिया एंड सेकंड लार्जेस्ट इन इंडिया, तो सबसे जो है अगर हम देखें लार्जेस्ट अर्दन डैम जो है ये कौन सा है इंडिया का, और सेकंड लार्जेस्ट जो है ये एशिया में, तो ये है बनासुर सागर डैम। बनासुर सागर डैम जो है अगर हम देखें ये लार्जेस्ट अर्दन डैम है इंडिया का, और सेकंड लार्जेस्ट अर्दन डैम है ये कहाँ का? एशिया का। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। In which year Suez Canal was opened and this further strengthened Bombay link with the world economy, तो कौन से ईयर बेसिकली सुएज कैनल जो है इसे ओपन किया गया था? तो इसका जो सही जवाब है ये है 1869। 1869 में सुएज कैनल ओपन किया गया था। और एक क्वेश्चन ये भी है, सुएज कैनाल जो है ये कहाँ पे है, कौन से कंट्री में बेसिकली के पास लोकेटेड है? तो इसका सही जवाब है ये है इजिप्ट। द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 प्रोवाइडेड ए जॉइंट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म फॉर मॉडरेट रेडिकल्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द डैश, तो यहाँ पे अगर लखनऊ पैक्ट देखें, डिटेल में जरूर पढ़ना, लखनऊ पैक्ट के बारे में बार बार जो है क्वेश्चन बना है। तो इसका सही जवाब है ये है मुस्लिम लीग। तो यहाँ पे मॉडरेट्स, रेडिकल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो है ये जॉइंट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म था। यहाँ पे लखनऊ पैक्ट के बारे में जरूर पढ़ना, बार बार आपको कहा जा रहा है किनके बीच में साइन किया गया था, ये बिल्कुल पूछा जा सकता है। साइन बिटवीन बाल गंगाधर तिलक एंड मोहम्मद अली जिन्ना,
ये जरूर ध्यान रखना, लखनऊ पैक्ट इनके बीच में जो है साइन किया गया था। ओनली सुल्तान ऑफ दिल्ली हु वाज किल्ड इन बैटलफील्ड, तो दिल्ली सल्तनत में अगर देखें एकमात्र ऐसा सुल्तान है जो कि बैटलफील्ड में जिनका जो है मौत हुआ था। इसका सही जवाब है इब्राहिम लोदी। बाबर के साथ जो है ये युद्ध लड़े थे और इब्राहिम लोदी का जो है ये जो है बैटलफील्ड में जो है इनका मौत हुआ था। Dash is well known constellation that can be seen in evening. This constellation is also known as the Hunter. तो constellation जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट से पढ़ के जाते ही नहीं है। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन बनता है कॉन्स्टलेशन से। जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टलेशंस हैं इनको जरूर पढ़ के जाना। तो ये कॉन्स्टलेशन का जो है एक हंटर भी इस नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली ये कौन सा है, तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 2 ओरियन। ओरियन जो है इट इज वेल नोन कॉन्स्टलेशन दैट कैन बी सीन इन इवनिंग। दिस कॉन्स्टलेशन इज ऑल्सो नोन एज द हंटर। इन विच ईयर फर्स्ट रेडियो प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट इन इंडिया, तो सबसे पहला जो है रेडियो प्रोग्राम जो है कब ब्रॉडकास्ट किया गया था इंडिया में, तो इसका जो सही जवाब अगर हम देखें तो इसका सही जवाब है 1923। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। 1923 में पहली बार जो है रेडियो प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किया गया था इंडिया में। द फेमस इंडस वैली साइट मोहनजोदड़ो वाज फर्स्ट टाइम एक्सकावेटेड बाय द एमिनेंट इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट। तो इनमें जो है फेमस कौन जो आर्कियोलॉजिस्ट थे बेसिकली जिन्होंने जो है इसका खोज किया था। मोहनजोदड़ो जो है खोज तो नहीं, एक्सकावेटेड जो है अगर हम देखें इन्होंने इसका खुदाई किया था। तो इसका जो सही जवाब है ये है आर.डी. बनर्जी। 1922 में इन्होंने ये किया था। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। द नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ऑफ नेशनल हाईवे नेटवर्क इंटरसेक्ट एट, तो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है नेशनल हाईवे का ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, कौन से सिटी में बेसिकली इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3 झांसी। झांसी बेसिकली कह सकते हैं ये जंक्शन है फॉर नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ऑफ नेशनल हाईवे। व्हिच डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत क्लेम दैट टू बी डिसेंडेंट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, तो इसका जो सही जवाब है ये है सईद डायनेस्टी। ये क्लेम करते थे कि ये जो है ये डिसेंडेंट है प्रॉफिट मोहम्मद के जो है ये डिसेंडेंट हैं। डैश नोन एज सिटी ऑफ पीएल्स, तो सिटी ऑफ पीएल्स के नाम से कौन सा इंडियन सिटी को जाना जाता है, तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 2 हैदराबाद। हैदराबाद जो है इसे सिटी ऑफ पीएल्स के नाम से भी जाना जाता है। हु अपॉइंट द मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को जो है किनके द्वारा जो है ये अपॉइंट किया जाता है, ये क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पूछा गया। तो ये गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये किनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो इनके जो मेंबर्स हैं इन्हें अपॉइंट किया जाता है, गवर्नर के द्वारा जो है ये अपॉइंट किया जाता है। हु वाज अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमन स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो पहले वुमन स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन थी, ये थी मीरा कुमार। ये कहाँ से थी, ये बिहार से थी। स्टार्टअप इंडिया इसकी इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ, तो स्टार्टअप इंडिया जो है ये कौन से मिनिस्ट्री का जो है ये इनिशिएटिव है, तो इसका जो सही जवाब है ये है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। जितने भी फ्लैगशिप स्कीम है प्लीज उनको डिटेल में जरूर पढ़ के जाना, क्वेश्चन वहां से देखने जरूर मिल सकता है। वेदा विच डील विथ रिचुअल्स इज नोन एज, तो कौन सा वेदा है बेसिकली जो रिचुअल्स, जितने भी रिचुअल्स जो कैरी आउट किए जाते हैं मंदिर में या फिर किसी के मरने के बाद जो रिचुअल्स कैरी आउट किए जाते हैं ये कौन से वेदा में जो है ये दिया गया है, तो ये जो है ये यजुर्वेदा में जो है ये दिया गया है। डैश इन इंडिया इज एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशन हु कैन इन्वेस्टिगेट ऑन कंप्लेन रिसीव फ्रॉम इंडिविजुअल अगेंस्ट मैलिनिस्ट्रेशन बाय पब्लिक अथॉरिटी, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3 लोकपाल। लोकपाल बेसिकली जो है ये एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशन है। अगर कोई भी पब्लिक अथॉरिटी कोई भी गलत काम करता है, कोई भी यहाँ पे मैल प्रैक्टिस करता है, तो यहाँ पे अगर कोई भी इंडिविजुअल अगर इसके रिलेटेड अगर कंप्लेन लेके जाता है तो यहाँ पे लोकपाल के पास पूरा अथॉरिटी है, वो यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर सकती है। डैश लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया, तो इनमें से जो है कौन सा लॉन्गेस्ट हाईवे है इंडिया का, उसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4 NH44। NH44 जो है ये लॉन्गेस्ट हाईवे है इंडिया का। प्लीज नोट डाउन कर लेना कितना लॉन्ग है, 4112 किलोमीटर ये लॉन्ग है। कितने स्टेट्स को कनेक्ट करता है, 11 स्टेट्स को कनेक्ट करता है। कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट करता है, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक ये कनेक्ट करता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं NH44 को लेके। लॉन्गेस्ट हाईवे है इंडिया का। द इंडियन स्टाइल व्हिच हैज एम्बलिशमेंट ऑफ प्योर गोल्ड एंड प्रीसियस स्टोन एंड डिपिक्ट्स हिंदू डेटीज, तो इंडियन पेंटिंग स्टाइल इनमें से कौन सा है जो बेसिकली प्योर गोल्ड में बनाया जाता है, प्रीसियस स्टोन के साथ बनाया जाता है और हिंदू डिटीज जो है, जो हिंदू भगवान है, इन्हें जो है ये दर्शाता है। तो इसका जो सही जवाब है ये है तंजौर पेंटिंग। बहुत ही जो है ये महंगा पेंटिंग होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, तंजौर पेंटिंग्स। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं उनके बारे में जरूर पढ़ के जाना। स्टैटिक जी में कवर अप कर दिया गया है, इंपॉर्टेंट फोल्ड पेंटिंग्स ऑफ डिफरेंट इंडियन स्टेट्स कवर अप कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी का क्वेश्चन है, जैसे मधुबनी पेंटिंग कहाँ से है, वॉली पेंटिंग कहाँ से है, मुरल पेंटिंग्स खास करके कौन से रीजन में पाए जाते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज एन एग्जांपल ऑफ फोल्ड माउंटेन्स, तो फोल्ड माउंटेन के एग्जांपल जो है
इनमें से कौन सा माउंटेन है? तो हिमालय जो है इन्हें योंग फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। तो ये बेसिकली जो है ये एग्जाम्पल है फोल्ड माउंटेन्स के। इसके अलावा भी अगर हम देखें जो एल्प्स होते हैं ALPS, ये यूरोप खास करके रीजन में पाए जाते हैं। तो ये भी जो है फर्स्ट रोबोट टू बिकम फुल सिटीजन ऑफ ए कंट्री, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4 सोफिया। सोफिया जो है ये ह्यूमनॉइड जो है ये रोबोट है और सऊदी अरेबिया जो है इस कंट्री ने इसे जो है फुल सिटीजनशिप जो है इस रोबोट को दिया है। तो कौन से कंट्री ने फुल सिटीजनशिप दिया है ये भी जरूर ध्यान रखना, सऊदी अरेबिया ने दिया है। फोर्ट विलियम वॉज बिल्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, द विलेज ऑफ डैश वॉज क्लियर्ड एज साइट फॉर द फोर्ट। थोड़ा सा इनडेप्थ क्वेश्चन है लेकिन इस तरह क्वेश्चन बनते हैं कभी कभी जो है एग्जाम में बनते हैं, तो इसीलिए हमने भी यहाँ पे कवर अप किया है। इसका सही जवाब है गोविंदपुरा। तो गोविंदपुरा जो है इस विलेज को क्लियर किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस जो है फोर्ट को बनाया था। कब बनाया था? 1696 में बनाया था। ठीक है, कहाँ पे बनाया था? कोलकाता में बनाया था। तो उस दौरान जो है एक विलेज जो है इसे खाली करवाया गया था, वो था गोविंदपुर विलेज जो है इसे खाली करवाया गया था। द हाइएस्ट डेकोरेशन ऑफ वेलोर ड्यूरिंग वार टाइम गिवन टू इंडियन यूनिफॉर्म सोल्जर इज, तो ये जो है कौन सा बेसिकली हाईएस्ट डेकोरेशन ऑफ वेलोर है ड्यूरिंग वार टाइम एक इंडियन यूनिफॉर्म सोल्जर को जो दिया जाता है, यह है परमवीर चक्र। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विस विदाउट यूज ऑफ टोकन, क्रेडिट और मनी, तो इसका सही जवाब है ये है बार्टर। थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, तो पर्सन ए डिसाइड करता है कि मैं पर्सन बी को जो है 1 kg ऑफ व्हीट दूंगा, इसके बदले पर्सन बी ये इसके साथ जो है डिसाइड करता है कि ये 1 kg ऑफ इसके बदले में राइस देगा। तो इसमें जो है कोई टोकन, क्रेडिट या मनी का यूज नहीं हुआ, जस्ट एक्सचेंज ऑफ गुड हुआ यहाँ पे कि 1 किलो जो है गेहूं के बदले 1 किलो जो है राइस जो है ये दिया जाएगा। तो इसे बेसिकली बार्टर सिस्टम कहा जाता है। विच द फॉलोइंग इज फर्स्ट लार्ज स्केल आयरन एंड स्टील प्लांट इन इंडिया, तो इसका सही जवाब है ये है टिस्को। टिस्को करंट इसका जो नाम है ये है टाटा स्टील, इसका नाम अब चेंज हो चुका है। तो ये पहला जो है फर्स्ट लार्ज स्केल आयरन एंड स्टील प्लांट था इंडिया का। कहाँ पे है ये? जमशेदपुर झारखंड में ये प्रेजेंट है। व्हाट इज कंटूर प्लॉगिंग, तो इसका बेसिकली सिंपल डेफिनेशन पूछा गया। तो कंटूर प्लॉगिंग बेसिकली जो है किसे कहा जाता है? प्लॉगिंग ऑन द स्लोपिंग लैंड ड्यूरिंग द कंटूर लाइंस। तो इसका जो सही जवाब है ये है प्लॉगिंग अलोंग द स्लोपिंग लैंड अलोंग विद कंटूर लाइंस। तो जो स्लोप माउंटेन के जो स्लोप्स होते हैं यहाँ पे जो है प्लॉगिंग किया जाता है अलोंग द कंटूर लाइन, तो इसे बेसिकली कंटूर प्लॉगिंग जो है ये कहा जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड, तो हाईएस्ट बैटलफील्ड जो है ये किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर 2 सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर जो है इसे हाईएस्ट बैटलफील्ड कहा गया है ऑफ द वर्ल्ड। द फर्स्ट साइट डिस्कवर्ड एट इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है पहला कौन सा साइट जो है ये डिस्कवर किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 हरप्पा। हरप्पा जो है इसे सबसे पहले डिस्कवर किया गया था ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। धनुर्वेदा इज ए उपवेदा ऑफ यजुर्वेदा, इट डील्स विथ, तो धनुर्वेदा जो है ये बेसिकली उपवेदा है यजुर्वेदा का, और ये किससे डील बेसिकली करता है? तो इसका जो सही जवाब है अगर हम देखें, इसका सही जवाब है आर्ट ऑफ वेलफेयर से जो है ये डील करता है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन इन डेप्थ जा रहा है लेकिन इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह क्वेश्चन बिल्कुल बनते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। हु बिकम द लास्ट गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन, तो लास्ट गवर्नर जनरल कौन बने थे एंड फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन? तो इसका जो सही जवाब है यह है लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है तो जरूर ध्यान रखना, आगे भी पूछा जा सकता है। When was the none of the above नोटा ऑप्शन फर्स्ट यूज्ड इन द असेंबली इलेक्शन इन इंडिया, तो नोटा जो है ये सबसे पहली बार जो है कौन से असेंबली इलेक्शन में इंप्लीमेंट किया गया था? तो 2013 में सबसे पहले लाया गया था। अगर हम देखें नवंबर 2013 में जो है नोटा जो है इंप्लीमेंट किया गया था। अगर कोई इंसान है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं देना चाहता है, ठीक है, तो वो नोटा में जो है ये वोट दे सकता है, नन ऑफ द एबव। Which स्पेनिश प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर इज नोन एज किंग ऑफ क्ले, तो यहाँ पे आपको हिंट भी मिल गया है, स्पेनिश जो है प्रोफेशनल प्लेयर के बारे में पूछा गया है। तो स्पेनिश इनमें से कौन है? अगर हम देखें तो राफेल नडाल जो है स्पेनिश जो है ये प्रोफेशनल प्लेयर है। अगर हम बाकी सब भी देखें तो यहाँ पे कोई ऐसा बड़ा प्लेयर का नाम नहीं दिया गया है, ये सारे जो है स्पेनिश प्लेयर यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन भी थोड़ा सा टफ दिया गया है, लेकिन किंग ऑफ क्ले जो है ये कहा जाता है राफेल नडाल जो है इन्हें कहा जाता है किंग ऑफ क्ले, ये स्पेन से है। स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन इज नोन एज बेवार इन विच ऑफ द इंडियन स्टेट, बेसिकली कौन से स्टेट ऑफ इंडिया में जो है स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन को बेवार कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब है अगर हम देखें ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। मध्य प्रदेश में बेसिकली स्लैश एंड बर्न जो कल्टिवेशन है इसे बेवार जो है ये कहा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पेरेंट कंपनी ऑफ गूगल, तो गूगल का जो पेरेंट कंपनी है ये कौन सा है? ये है अल्फाबेट। क्वेश्चन काफी बार बना है, जरूर ध्यान जरूर रखना।
व्हाट इज द रियल नेम ऑफ हिंदी लिटरेरी राइटर मुंशी प्रेमचंद? तो मुंशी प्रेमचंद जो है इनका जो है रियल नाम क्या था? इनका जो रियल नाम था ये था ऑप्शन नंबर 4 धनपत राय जो है ये इनका रियल नेम था। विच इज द फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन राइन। क्वेश्चन ये भी थोड़ा सा टफ है, लेकिन इंटरनेट में आप थोड़ा सा जब सर्च करेंगे फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलग आंसर देखने मिलेगा, शायद ये आंसर आपको नहीं देखने मिले, लेकिन जब आप सर्च करेंगे सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन राइन तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा 1815 में जो है ये इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये सेटअप किया गया था। इसके मेंबर कौन कौन है? बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड इसके मेंबर हैं। तो सबसे ओल्डेस्ट जो इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है तो सबसे पहला यह है सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन राइन। व्हिच वाज द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर? तो विजयनगर एम्पायर का कौन सा कैपिटल था? हम्पी जो है ये इनका कैपिटल हुआ करता था। इसके अलावा और भी अगर हम देखें तो कैपिटल बेसिकली हुआ करता था, अगर हम देखें विजयनगर एम्पायर में अलग अलग डायनेस्टी भी हुआ करते थे। तो पेनुकोंडा एक बार इनका कैपिटल हुआ करता था, लेकिन सबसे पहला कैपिटल जो है ये हम्पी था, बाद में पेनुकोंडा इनका कैपिटल बना, चंद्रगिरी भी इनका जो है ये कैपिटल बना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 हम्पी। द इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड ऑन सेविंग बैंक अकाउंट इन इंडिया इज डिसाइडेड बाय? तो सेविंग बैंक अकाउंट में जो इंटरेस्ट रेट दिया जाता है ये किसके द्वारा बेसिकली डिसाइड किया जाता है? तो ये जो है रेस्पेक्टिव बैंक के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। जैसे आपका अगर अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, सेविंग बैंक अकाउंट है, तो इसमें जो इंटरेस्ट दिया जाता है शायद 3 महीना या 6 महीना में एक बार दिया जाता है, तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा कि आपको जो है कितना इंटरेस्ट यहाँ पे दिया जाएगा। Which water treaty has signed between India and Pakistan in the year 1960? कौन सा वाटर ट्रीटी बेसिकली साइन किया गया था? तो इंडस वाटर ट्रीटी साइन किया गया था 1960 में। जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रीटी साइन किए गए हैं उसे भी दे दिया गया है, स्टैटिक जीके का जो बुकलेट है उसमें इंक्लूड कर दिया गया। इंपॉर्टेंट ट्रीटी विथ नेबरिंग कंट्रीज जो है उनको भी कवर अप हमने अच्छा से किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज येलो रिवर? तो येलो रिवर के नाम से जो है कौन से रिवर को जाना जाता है? तो वांगो जो रिवर है इसे जो है येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे खासियत कुछ नहीं है कि येलो रिवर क्यों बेसिकली से कहा जाता है, बस जो है जो क्ले जो मिट्टी होता है इस ये जो खास करके येलो कलर का जो ये मिट्टी का जो सिल्ट होता है इसे कैरी करता है, जिसकी वजह से इस नदी का कलर जो है खासकर थोड़ा येलो दिखाई देता है, इस वजह से जो है इसे येलो रिवर जो है ये कहा जाता है। द ओजोन होल इज फॉर्म्ड एवरी ईयर इन स्प्रिंग टाइम ओवर? तो ओजोन होल जो है ये हर साल बनता है, ठीक है। तो ये जो है कौन से पर्टिकुलर रीजन में जो है ये हर साल बनता है? तो इसका जो सही जवाब है ये है अंटार्कटिका। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है कि ओजोन होल क्यों फॉर्म होता है, बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग रीजन दे रखे हैं, थोड़ा सा आप भी रिसर्च कर लेना। अगर हम यहाँ पे डिस्कस करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन हर साल ये फॉर्म होता है स्प्रिंग के टाइम में, हर साल जो है अंटार्कटिका के ऊपर में जो है ये ओजोन होल जो है ये फॉर्म होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। थोड़ा सा रिसर्च जरूर कर लेना आप भी, क्योंकि अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग रीजन यहाँ पे दिया गया है कि क्यों होता है। द लार्ज मार्बल बिल्डिंग इन कोलकाता बिल्ड बाय ब्रिटिश हुज डिजाइन इकोज द ताजमहल इज? तो इसको जो है बेसिकली कौन सा ये बिल्डिंग है? तो इसका जो सही जवाब है ये है विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल इसका सही जवाब है। ये जो है मार्बल बिल्डिंग जो है बनाया गया है कोलकाता में, ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है बनाया गया है। आज भी जो है ये म्यूजियम के तौर पे इसे रखा गया है। अगर आप विक्टोरिया मेमोरियल जाते हैं कोलकाता में प्रेजेंट है तो इसमें जो है ये खास कर कह सकते हैं आज भी म्यूजियम है ये बेसिकली। इसमें अलग अलग जो है ब्रिटिश राज के दौरान क्या क्या होता था ये सब वहाँ पे दिया गया है। नेम द वाइसरॉय हु वाज एसोसिएटेड विद इल्बर्ट बिल ड्यूरिंग इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल? तो एक बात यहाँ पे जरूर ध्यान रखना कि इल्बर्ट बिल के बारे में डिटेल में पढ़ लेना। अभी कम से कम टाइम हमारे पास है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर अप करना है, इसी वजह से जो है इल्बर्ट बिल को इतना डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे आंसर जरूर यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो है ही वाज द वाइसरॉय हु वाज एसोसिएटेड विद इल्बर्ट बिल। द मैसूर पैलेस ऑफ कर्नाटका वाज एन ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? तो ये बेसिकली अगर हम देखें मैसूर पैलेस जो है ये कौन से बेसिकली डायनेस्टी का ऑफिशियल रेसिडेंस हुआ करता था? तो ये वादिया डायनेस्टी का ये जो है ऑफिशियल रेसिडेंस हुआ करता था। और वादिया डायनेस्टी जो है इन्होंने मैसूर में लगभग 7th सेंचुरी तक जो है इन्होंने रूल किया है। 7th सेंचुरी जो है 7 सेंचुरी यानी कि 700 साल जो है इन्होंने रूल किया है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्पीचेस ऑफ यूएस प्रेसिडेंशियल हिस्ट्री द गेटिसबर्ग एड्रेस। नेम द यूएस प्रेसिडेंट हु गेव द इपोचल स्पीच? तो ये बेसिकली जो है अगर हम देखें यूएस प्रेसिडेंशियल हिस्ट्री में अगर देखें तो गेटिसबर्ग एड्रेस जो है वन ऑफ द फेमस जो है ये प्रेसिडेंशियल स्पीच है। तो ये जो है कौन से प्रेसिडेंट के द्वारा बेसिकली दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन के द्वारा जो है ये बेसिकली स्पीच दिया गया था 19 नवंबर 1863 में ये स्पीच दिया गया था। तो इसके बारे में भी डिटेल आप थोड़ा सा जरूर देख लेना।
विच इंडियन स्टेट हैज मोस्ट नंबर ऑफ एयरपोर्ट, तो कौन से इंडियन स्टेट में सबसे ज्यादा जो है ये एयरपोर्ट प्रेजेंट है, तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश। टोटल 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, 5 टोटल एयरपोर्ट्स हैं। विद द फॉलोइंग इज नोन एज गोल्डन फाइबर, तो गोल्डन फाइबर के नाम से इनमें से कौन से क्रॉप को बेसिकली जो है गोल्डन फाइबर के नाम से कहा जाता है, जाना जाता है, तो जूट जो है इसे कहा जाता है गोल्डन फाइबर। चीपेस्ट नेचुरल फाइबर भी ये है, तो जूट ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। विच रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा, तो दक्षिण गंगा के नाम से जो है कौन से नदी को जाना जाता है, तो गोदावरी जो है इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। जैसे गंगा जो है ये लार्जेस्ट रिवर बेसिन है इन नॉर्थ, उसी तरह गोदावरी जो है ये लार्जेस्ट रिवर बेसिन है ऑफ साउथ इंडिया, इसी वजह से गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन, तो जितने भी लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर के, जितने भी लेयर्स हैं उनके बारे में डिटेल में हमने स्टैटिक जीके में कवर अप किया है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, तो जरूर ध्यान रखना। ओजोन लेयर जो है ये बेसिकली कौन से लेयर में प्रेजेंट होता है, ये स्ट्रेटोस्फेयर में जो है ओजोन लेयर प्रेजेंट होता है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम, तो लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम कौन सा है, ये है गैनीमेडा। गैनीमेडा जो है ये बेसिकली कौन से प्लैनेट का बेसिकली ये सैटेलाइट है, कौन से प्लैनेट का मून है, अगर देखें तो इट इज द लार्जेस्ट मून ऑफ जुपिटर, और जो मून है इसे सैटेलाइट नेचुरल सैटेलाइट कहा जाता है। तो लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम जो है ये है गैनीमेडा, और ये जुपिटर का जो है ये सैटेलाइट है। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म ऑफ एरिया इन इंडिया, तो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म ऑफ एरिया अगर हम देखें तो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है ये है कच्छ, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। कच्छ जो है ये लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये है माहे, MAHA, पुडुचेरी में है, ये पुडुचेरी में बेसिकली प्रेजेंट है, ये जो है स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है इन टर्म्स ऑफ एरिया। दैट्स फर्स्ट फीमेल पैरा एथलीट टू विन अ मेडल इन पैरालंपिक्स, तो इसका सही जवाब है ये है दीपा मलिक। दीपा मलिक जो है इन्होंने शॉर्ट पुट में जो है सिल्वर मेडल जीता था पैरा ओलंपिक्स में, एंड सी बिकेम द फर्स्ट फीमेल पैरा एथलीट टू विन मेडल इन पैरा ओलंपिक्स। और इन्होंने बेसिकली ये कौन से बेसिकली ओलंपिक्स में ये जीता था, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आपको पूछा जा सकता है। तो ये 2020 का जो जापान में ओलंपिक्स हुआ था वो वाला नहीं, इससे पहले जो ओलंपिक्स हुआ था रियो में, वहां पे इन्होंने जीता था। Which was the second capital of गुप्ता डायनेस्टी, तो गुप्ता डायनेस्टी का सेकंड कैपिटल बेसिकली कौन सा हुआ करता था, तो पाटलिपुत्र जो है इनका तो मेन कैपिटल था गुप्ता डायनेस्टी का। सेकंड कैपिटल इनका जो हुआ करता था ये था उज्जैन। उज्जैन वाज द सेकंड कैपिटल ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया, तो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया जो है ये कौन सा है, तो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया जो है ये है अरावली रेंज। अरावली रेंज इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। इवन इसे ये भी कहा गया है कि इट इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। तो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड पूछा जाए या फिर ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया पूछा जाए, ये है अरावली रेंज। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एरिया डज इंडिया कवर ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, बहुत बार, वन ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर 4, 2.42% इंडिया कवर ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड देखें तो इंडिया का कितना परसेंट है, 2.42 जो है ये परसेंट बेसिकली है। व्हाट डज द टर्म ओवर गियर्ड कंपनी मीन, तो ओवर गियर्ड कंपनी जो है ये कौन से कंपनी को बेसिकली ओवर गियर्ड कंपनी कहा जाता है, तो ओवर गियर्ड ये अगर हम देखें इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बना है, इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन बन सकता है बिल्कुल एग्जाम में, यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी डीपली इन डेट इसे कहा जाता है, जो कंपनी बहुत ज्यादा कर्ज में है इसे ओवर गियर्ड कंपनी कहा जाता है। कंपनी डीपली इन डेट इसे कहा जाता है ओवर गियर्ड कंपनी। फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इम्प्लीमेंट GST टू रिड्यूस टैक्स, तो पहला कौन सा कंट्री था जिसने जो है GST इंप्लीमेंट किया था, तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 1, फ्रांस। फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस GST। हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्स इन इंडिया, तो आर्म्ड फोर्स जो है इंडिया के इसके सुप्रीम कमांडर कौन है, तो प्रेसिडेंट जो है इन्हें कहा जाता है सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्स इन इंडिया। पोस्ट इंडिपेंडेंस द फर्स्ट स्टेट टू बी क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, क्वेश्चन ये भी काफी बार बना है। तो लिंग्विस्टिक बेसिस में जो है इंडिपेंडेंस के बाद में कौन सा स्टेट सबसे पहला बना था, आंध्र प्रदेश बना था। तेलुगु स्पीकिंग जो है स्टेट है ये, तो आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ड्यूरिंग विच मूवमेंट वाज महात्मा एडेड बिफोर गांधी जीज नेम, तो गांधी जी के जो नाम से पहले महात्मा जो है कौन से मूवमेंट के बाद जो है ये ऐड किया गया, क्यों और कौन से मूवमेंट के दौरान जो है ये ऐड किया गया, तो इसका जो सही जवाब है ये है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है महात्मा जो है ये टर्म जो है ऐड किया गया। और बेसिकली ये जो बेसिकली महात्मा जो है ये अगर हम देखें किनके द्वारा दिया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये दिया गया था। तो इस सवाल का सही जवाब है चंपारण सत्याग्रह। जीविका वाज पर्सनल फिजिशियन ऑफ किंग, तो जीविका जो है ये कौन से किंग के बेसिकली पर्सनल
फिजिशियन बेसिकली ये हुआ करते थे। तो इसका जो सही जवाब है ये है बिम्बिसारा। बिम्बिसारा के बेसिकली जो है ये पर्सनल फिजिशियन हुआ करते थे। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। इसी तरह चरक के बारे में पूछा गया था, तो चरक के पर्सनल फिजिशियन कौन हुआ करते, चरक जो है ये किनके पर्सनल फिजिशियन थे, रियली सॉरी, चरक जो थे ये किनके जो है पर्सनल फिजिशियन थे। इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ये बिल्कुल बता दिया गया है, पार्ट 2 में हमने बताया है इसके बारे में। तो जीविका जो है ये पर्सनल फिजिशियन कौन से किंग के थे, ये बिम्बिसारा के जो है ये पर्सनल फिजिशियन थे। रेगुलेटरी बॉडी ऑफ टेलीकॉम एंड टैरिफ एंड साइबर सिक्योरिटी, तो कौन से इनमें से रेगुलेटरी बॉडी है, फुल फॉर्म नहीं दिया जाएगा, इसी तरह शॉर्ट फॉर्म ही दिया जाएगा एग्जाम में भी। तो इसका सही जवाब है यह है ट्राई। इसका जो बेसिकली फुल फॉर्म है यह है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये बेसिकली रेगुलेटरी बॉडी है ऑफ टेलीकॉम एंड टैरिफ्स एंड साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया। 0 आवर इन वर्किंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट मीन्स, तो 0 आवर बेसिकली इसका बेसिकली क्या मतलब होता है, तो ये बेसिकली है इंटरवल बिटवीन क्वेश्चन आवर एंड नेक्स्ट एजेंडा। तो इस बीच में जो इंटरवल होता है इसे बेसिकली 0 आवर जो है ये कहा जाता है। इंटरवल बिटवीन क्वेश्चन आवर एंड नेक्स्ट एजेंडा, तो इसके बीच जो इंटरवल, ये जो इंटरवल होता है इसके बीच में इसे कहा जाता है 0 आवर। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जिसका शॉर्ट फॉर्म है WEO, इज एन रिपोर्ट पब्लिश बाय, तो ये जो रिपोर्ट है किनके द्वारा बेसिकली पब्लिश किया जाता है, तो ये जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जो है ये रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा ये रिपोर्ट जो है हर साल पब्लिश किया जाता है। नोबेल प्राइज इज नॉट गिवन इन व्हिच फील्ड, तो कौन से फील्ड में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है, तो नोबेल प्राइज जो है कौन कौन से फील्ड में दिया जाता है, सबसे पहले पीस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, इन सारे फील्ड में दिया जाता है। तो मैथमेटिक्स के फील्ड में जो है ये नहीं दिया जाता है। सत्रिया इज क्लासिकल डांस ऑफ, सत्रिया जो है ये क्लासिकल डांस है कौन से इंडियन स्टेट का, ये पूछा गया है। तो सत्रिया जो है ये आसाम का जो है ये क्लासिकल डांस है। जमशेदी नवरोज इज रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ, तो नवरोज बेसिकली जो है ये किसका जो है, ये जो है बेसिकली रिलीजियस फेस्टिवल है कौन से बेसिकली कम्युनिटी का, तो अगर हम देखें तो ये पारसी का जो है, पारसी जो कम्युनिटी है इनका जो बेसिकली ये रिलीजियस फेस्टिवल है। और जमशेदी नवरोज जो है, ये नवरोज फेस्टिवल जो है किनके द्वारा इंडिया में लाया गया था, तो बलबन के द्वारा लाया गया था। बिल्कुल ध्यान रखना, पर्सियन फेस्टिवल है नवरोज, तो ये जो है बलबन के द्वारा लाया गया था। पेनगंगा एंड इंद्रावती आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर, तो ये दो जो नदी है ये किनके ट्रिब्यूटरीज हैं, इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4 गोदावरी, ये जो है गोदावरी के ट्रिब्यूटरीज हैं। विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ मिडनाइट सन, तो लैंड ऑफ मिडनाइट सन जो है कौन से कंट्री को इस नाम से जाना जाता है, नॉर्वे को जो है ये कहा जाता है लैंड ऑफ मिडनाइट सन। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। और ऐसा क्यों, नॉर्वे को क्यों कहा जाता है लैंड ऑफ मिडनाइट सन, क्योंकि समर के दौरान जो है, समर के दौरान अगर हम देखें तो यहाँ पे सनसेट होता ही नहीं है इस कंट्री में, कुछ पार्ट ऑफ द कंट्री में, नॉर्वे में आप देखें समर के दौरान जो है यहाँ पे सनसेट होता ही नहीं है। 38th पैरेलल इज इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन बिटवीन, तो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जैसे रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन बना है। और 38th पैरेलल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है। तो 38th पैरेलल जो है ये इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है कौन से दो कंट्री के बीच में, तो ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो है ये बॉर्डर लाइन है। बारा इमामबाड़ा मॉस्क इज इन व्हिच सिटी, बहुत ज़्यादा फेमस जो है ये मॉस्क है इंडिया में। तो बारा इमामबाड़ा मॉस्क जो है ये कौन से सिटी में प्रेजेंट है, ये लखनऊ में जो है ये प्रेजेंट है। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ गंगा, तो गंगा का सबसे जो है ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर जो है ये कौन सा है, तो ये है ऑप्शन नंबर 2 यमुना। यमुना जो है ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर है गंगा का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशंस, तो यूनाइटेड नेशंस के टोटल कितने जो हैं ये ऑफिशियल लैंग्वेज है ये जानना जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनाइटेड नेशंस के, अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। याद रखना, हो सके तो नोट डाउन कर लेना और एक बार रिपीट कर दिया जाता है, अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश, ठीक है, ये जो है 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है। और तो इनमें से पूछा गया कौन सा ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो चाइनीज जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनाइटेड नेशन का। हिंदी वॉज डिक्लेयर्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन अंडर आर्टिकल डैश ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हिंदी जो है इसे डिक्लेयर किया गया है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन अंडर आर्टिकल, तो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत जो है ये डिक्लेयर किया गया है, आर्टिकल 343 के अंतर्गत जो है इसे डिक्लेयर किया गया ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। व्हाट इज द मोटो ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन काफ़ी बार बना है, थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है लेकिन जरूर ध्यान रखना, इसका जो मोटो है ये है यातो धर्मास ततो जया, ये इसका जो है ये मोटो है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। डैश इन पंजाब वाज अर्लियर नोन एज रामदासपुर, तो इनमें से कौन सी सिटी को बेसिकली पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था, तो इसका सही जवाब है अमृतसर। अमृतसर को पहले जो है ये रामदासपुर के नाम से जाना जाता था। क्लेमेट एल्टी
who was later become the Prime Minister of Britain, came to India as member of। तो क्लेमेंट एल्टी जो है ये बाद में जाके प्राइम मिनिस्टर बनते हैं ब्रिटेन के, लेकिन ये इंडिया आए थे। बेसिकली इनमें से कौन सा कमीशन का जो है ये मेंबर थे? तो इसका जो सही जवाब है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के जो है ये मेंबर थे। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो क्लेमेंट एल्टी जो थे ये मेंबर थे। एक क्वेश्चन आपके लिए भी है, साइमन कमीशन में और एक मेंबर था जो कि आगे चल के वो भी प्राइम मिनिस्टर जो है बने थे। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है लेकिन पूछा जा सकता है, जरूर ध्यान रखना। और एक मेंबर भी थे साइमन कमीशन से जो कि आगे चल के जो है ये भी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं ब्रिटेन का। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। Which of the following has been declared as Marine National Park by Government of India for marine conservation in 1982? तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1 गल्फ ऑफ कच्छ। गल्फ ऑफ कच्छ जो है इसे डिक्लेयर किया गया था मैरीन नेशनल पार्क बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन से ईयर में डिक्लेयर किया गया था? 1982 में। ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। डैश इज नोन एज सैफरॉन टाउन ऑफ कश्मीर। सैफरॉन टाउन ऑफ कश्मीर बेसिकली किसे कहा जाता है? तो पैम्पोर्ट जो है इसे बेसिकली कहा जाता है सैफरॉन टाउन ऑफ कश्मीर। बहुत ज्यादा यहाँ पे बेसिकली सैफरॉन उगाए जाते हैं। Which one of the following was the first fort constructed by British in India? तो पहला फोर्ट कौन सा था? तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 2 फोर्ट एसटी जॉर्ज। बेसिकली फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है इसे कंस्ट्रक्ट किया गया था। कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया था? चेन्नई में कंस्ट्रक्ट किया गया था। कौन से ईयर में किया गया था ये भी जरूर ध्यान रखना। 1644 में से कंस्ट्रक्ट किया गया था चेन्नई में। Who founded विश्व भारती which later become a central university? तो विश्व भारती इसे बेसिकली किनके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था? तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 4 रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। कौन से ईयर में एस्टेब्लिश किया गया था? 1921 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी विश्व भारती जो है इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन से ईयर में डिक्लेयर किया गया था? तो इसे जो है 1951 को जो है इसे डिक्लेयर किया गया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अब एक क्वेश्चन आपसे है जिसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कोशिश करना है कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाए वीडियो में ना उसका सही जवाब देने का एक बार कोशिश करना कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता हो तो विश्व भारती जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, कौन से स्टेट में प्रेजेंट है, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। Which city of India celebrate the famous elephant festival annually on the day of Holi? तो होली के दिन जो है एलिफेंट फेस्टिवल कौन सा पर्टिकुलर सिटी में जो है इंडियन सिटी में ये सेलिब्रेट किया जाता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 जयपुर। जयपुर में जो है ये एलिफेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, खास करके होली के दिन में से सेलिब्रेट किया जाता है। वेयर इज सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरी लोकेटेड इन इंडिया? तो एगमार्क लेबोरेटरी जो है बेसिकली ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3 नागपुर। नागपुर में जो है ये लोकेटेड है एगमार्क लेबोरेटरी ऑफ इंडिया। सुल्तान हु डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज सिकंदर सैनी दी सेकंड अलेक्जेंडर। तो कौन से बेसिकली सुल्तान थे जिन्होंने अपने आप को जो है सेकंड अलेक्जेंडर या फिर सिकंदर ए सैनी जो है इन्होंने खुद को डिक्लेयर किया था? तो अगर हम देखें इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3 अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है ये खुद को जो है ये बेसिकली कह सकते हैं ये डिक्लेयर किया था, अपने आप को जो है उन्होंने ये उपाधि दिया था कि वो सेकंड जो है ये अलेक्जेंडर है। Which of the following layer of atmosphere has the lowest density? तो सबसे कम डेंसिटी किसमें होता है? बार बार इसीलिए हमने कहा है कि स्टैटिक जी का जो बुकलेट है ना उसे लेना मत भूलना। बहुत अच्छे से स्टैटिक जी के पार्ट को हमने कवर अप किया है और लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर को भी बहुत अच्छे से कवर अप किया है। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने मिलता है और इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से बच्चे जो है पढ़ के नहीं जाते हैं और यहाँ पे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो सबसे लोएस्ट जो है डेंसिटी किसका होता है? एक्सोस्फीयर का सबसे लोएस्ट डेंसिटी होता है, ये बिल्कुल ध्यान रखना। और एक्सोस्फीयर जो है एक बात ये भी ध्यान रखना, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, सबसे जो है बाहरी लेयर ये होता है। Which community has अधिग्रंथ as their holy book? तो अधिग्रंथ जो है कौन से कम्युनिटी का बेसिकली रिलीजियस कम्युनिटी का बेसिकली ये जो है होली बुक है? तो इसका जो सही जवाब है अगर हम देखें इसका सही जवाब है सिख। ये जो है सिखों का जो है ये बेसिकली अधिग्रंथ जो है ये होली बुक है और इसे जो है ग्रंथ साहिब के नाम से भी जाना जाता है। अधिग्रंथ जो है इसे ग्रंथ साहिब के नाम से भी जाना जाता है। Which structure was built as a war memorial to soldiers ऑफ अनडिवाइडेड इंडियन आर्मी ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? तो कौन सा बेसिकली यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया गया था इंडिया में? अगर हम देखें तो ये बनाया गया था इंडिया गेट। इंडिया गेट का अगर हम हिस्ट्री देखें तो ये स्ट्रक्चर जो है बेसिकली वार मेमोरियल के तौर पे जो है इसे याद किया जाता है। जो भी सोल्जर जिन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बेसिकली इनके मेमोरी में बेसिकली जो है ये इंडिया गेट बनाया गया है। द पर्सन हु वाज इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग महात्मा गांधी टू चंपारण इन 1917? तो ये जो है चंपारण के बारे में बिल्कुल आपने बहुत बार सुना होगा। चंपारण में जो फार्मर की हालत थे, फिर महात्मा गांधी यहाँ पे गए और यहाँ पे जो है इन्होंने फिर यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह भी यहाँ पे बेसिकली स्टार्ट किया था। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे कौन से बेसिकली इंसान ऐसे थे जिन्होंने जो है महात्मा गांधी को स्पेशली जो है बुलाए थे? तो इसका जो सही जवाब है ये है राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला बेसिकली अगर हम देखें तो ये कोई खास इंडिविजुअल तो थे नहीं, लेकिन ये एक पुअर फार्मर थे चंपारण डिस्ट्रिक्ट से। चंपारण कहाँ पे? ये बिहार में है। तो यहाँ पे जो है महात्मा गांधी फिर विजिट इन्होंने किया था। हु रोट मेडिवल एरा एपिक
पोयम पद्मावत। तो पद्मावत किनके द्वारा लिखा गया है, काफी बार ये क्वेश्चन बना है। पद्मावत बेसिकली किनके द्वारा लिखा गया है, ये जो लिखा गया है ये लिखा गया है मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा जो है ये लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है, और भी लंबा ना हो जाए इसलिए फास्ट चल रहे हैं। जितना इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको ही सिर्फ डिस्कस यहाँ पे हम कर रहे हैं। आपको डिटेल में पढ़ना है तो इन क्वेश्चंस को आप ले सकते हैं और डिटेल में पढ़ सकते हैं। याद रखना, रेलवे के एग्जाम अगर आप आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम दे रहे हैं, दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमने जो है जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम किया है ना, बेस्ट क्वेश्चंस को लिया है ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। वेयर इज ओरंग टाइगर रिजर्व लोकेटेड? तो ओरंग टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ओरंग टाइगर रिजर्व जो है ये आसाम में लोकेटेड है। जितने भी टाइगर रिजर्व है, टोटल कितना टाइगर रिजर्व है, नए कितना टाइगर रिजर्व बनाए गए, ये सब पूरा ध्यान में रख के जाना। करंट अफेयर में ये भी क्वेश्चन बन सकता है कितने सारे नए टाइगर रिजर्व बनाए गए। कुछ नए टाइगर रिजर्व भी रिसेंटली बनाए गए हैं तो उनको भी बिल्कुल ध्यान में आपको रख के जाना है। चरक वॉज फेमस कोर्ट फिजिशियन ऑफ। तो चरक जो है ये किनके जो है ये बेसिकली कोर्ट फिजिशियन थे। क्वेश्चन ये बना था, अगर हम देखें रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम में बना है। तो चरक जो है ये कनिष्का के जो है ये कोर्ट फिजिशियन हुआ करते थे। The Ghadar party founded by Indian in 1913 where is the headquarter? तो गदर पार्टी बेसिकली इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये हमने बेसिकली शायद पार्ट 1 में डिस्कस किया था गदर पार्टी के बारे में। तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये सैन फ्रांसिस्को में जो है इसका हेडक्वार्टर है। गदर पार्टी कौन से ईयर में फाउंड किया गया था, इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में बिल्कुल देने की कोशिश जरूर करना। द फर्स्ट लाइफ स्टॉक सेंसस इन इंडिया वॉज कंडक्टेड इन। तो पहला लाइफ स्टॉक सेंसस जो है कब कैरी आउट किया गया था? तो इसका सही जवाब है ये है 1919 और 1920 के दौरान जो है ये किया गया था। तो 1919-1920 के दौरान किया गया था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। और बिफोर इंडिपेंडेंस जो है ये किया गया था। फर्स्ट लाइफ स्टॉक सेंसस बिफोर इंडिपेंडेंस अगर देखें तो 1919-1920 में ये किया गया था। When president rule is imposed in the state, then the state is ruled by। तो अगर मान लीजिए पर्टिकुलर स्टेट है वहाँ सरकार नहीं बन पा रही है, सरकार वहाँ पे टूट गई है, सरकार बन नहीं रही है, किसी के पास मेजोरिटी नहीं है, तो यहाँ पे कहा जाता है कि प्रेसिडेंट रूल लगा है। तो प्रेसिडेंट रूल जब लगा होता है पर्टिकुलर एक स्टेट में, तो वो स्टेट को बेसिकली कौन रूल करते हैं? तो इसका जो सही जवाब है ये है गवर्नर। गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, उसी पर्टिकुलर स्टेट के जो गवर्नर है ये बेसिकली स्टेट को बेसिकली रूल करते हैं। Which of the following river is not a river of Himalayan origin? तो इनमें से कौन सा रिवर बेसिकली हिमालयन ऑरिजिन से नहीं है? झेलम अगर देखें ये हिमालयन ऑरिजिन से है, यमुना भी है, गंगा भी है। महानदी जो है जो उड़ीसा का जो है मेजर रिवर है, ये जो है अगर हम देखें तो ये हिमालयन ऑरिजिन से नहीं है। Which of the following country other than India has field hockey as नेशनल स्पोर्ट? सबसे पहली बात तो इंडिया का जो नेशनल स्पोर्ट है ये कोई नेशनल स्पोर्ट है नहीं, ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखना। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट है जिनके पास ये मिसकंसेप्शन है कि फील्ड हॉकी जो है ये हमारा नेशनल स्पोर्ट है। हॉकी हमारा नेशनल स्पोर्ट नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखना। बहुत बार जो है इस पे बहुत सारी चर्चा हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे फिर भी डिस्कस करते हैं। अगर क्वेश्चन ये है तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि और इनमें से कौन सा कंट्री का जो है फील्ड हॉकी जो है ये नेशनल स्पोर्ट है। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4 पाकिस्तान। पाकिस्तान का भी नेशनल स्पोर्ट जो है ये है फील्ड हॉकी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च वाज सेट अप अंडर द विजन ऑफ। तो बेसिकली टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ये कहाँ पे है, इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देने की कोशिश करना। तो ये बेसिकली सेटअप किया गया था अंडर द विजन ऑफ। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर होमी बाबा। डॉक्टर होमी जे बाबा इनके देख रेख में जो है ये बेसिकली सेटअप किया गया था। आज भी अगर हम देखें बहुत सारे रिसर्च वर्क जो है इंपॉर्टेंट रिसर्च वर्क जो है यहाँ पे कैरी आउट किए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट ये है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। इन विच ईयर ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रांटेड दीवानी right to collect the revenue and decide civil cases of Bengal, Bihar एंड उड़ीसा बाय मुगल्स? तो कौन से ईयर में दिया गया था? ये क्वेश्चन हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। पार्ट 2 में इस क्वेश्चन के बारे में जो है हमने डिटेल में डिस्कस किया था। यहाँ पे सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि कौन से बैटल के बाद ये होता है, बैटल ऑफ बक्सर। हमने पार्ट 2 में बोला था बैटल ऑफ बक्सर बिल्कुल डिटेल में पढ़ के जाना। यहाँ पे जो है ब्रिटिशर्स को जीत मिला था, मुगल अंपायर, और साथ में इनके साथ जितने भी बाकी भी जितने भी यहाँ पे देखिए इनके साथ जिन्होंने लड़ा था इनको हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद जो है ब्रिटिशर्स को इन्होंने जो है ये दीवानी राइट्स दिया था। कौन से ईयर में दिया था ये पूछा गया है, तो ये 1765 में बेसिकली दिया गया था। भीमताल लेक इज प्रेजेंट इन विच स्टेट? तो भीमताल लेक जो है ये कौन से स्टेट में बेसिकली प्रेजेंट है? तो जितने भी लेक है ना ये इंपॉर्टेंट है, लेक बिल्कुल पूछा जाता है, ये उत्तराखंड में प्रेजेंट है। भीमताल लेक जो है कहाँ पे प्रेजेंट है? ये उत्तराखंड में प्रेजेंट है। द आउटर हिमालयस इज नोन एज। तो आउटर हिमालयस को बेसिकली क्या कहा जाता है? आउटर हिमालयस को जो कहा जाता है ये शिवालिक कहा जाता है, ठीक है। आउटर हिमालयस जो है इसे क्या कहा जाता है? तो हिमालयस के बारे में डिटेल में आपको पढ़ना है, ये भी जरूर ध्यान रखना। शिवालिक जो है इसे आउटर हिमालय कहा जाता है। कुमार मंगलम बिरला कमेटी वाज सेट अप टू लुक इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ इंडियन इकोनॉमी? तो ये बेसिकली जो कमेटी है जितने भी इंपॉर्टेंट कमिटीज है ना,
इससे रिलेटेड है, इस स्टैटिक जीके में कवर अप हमने किया है और यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। हालांकि अगर आप देखें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री से बनता है, फिर ज्योग्राफी से बनता है, फिर अगर हम ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स से सेम ही क्वेश्चन बनता है, इकोनॉमिक्स से थोड़ा सा कम क्वेश्चन बनता है। अगर हम रेलवे में देखें इकोनॉमिक्स से उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। अगर मान लीजिए 50 नंबर का अगर जनरल अवेयरनेस पूछा जा रहा है तो मान के चलिए कि 4 या 5 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से बन सकता है मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स, या फिर 3 क्वेश्चन बनेगा, ऐसा है। तो इकोनॉमिक्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर 4 से 5 नंबर क्वेश्चन बन रहा है तो ये भी मैटर करता है। नेग्लेक्ट मत कर देना कि हाँ इकोनॉमिक्स से तो क्वेश्चन नहीं बनता, इकोनॉमिक्स से पढ़ने का जरूरत नहीं, ये कभी दिमाग में मत सोचना। ये 4-5 नंबर जो आएंगे ना, इसे ये तय रखना कि ये 4-5 नंबर से मुझे फुल स्कोर करना है। सिलेक्शन के लिए अभी मत लड़ो, अभी एक ही बात आपसे करना चाहेंगे कि जितना ज्यादा हो सके स्कोर के लिए लड़ो कि मैं कितना ज्यादा स्कोर कर सकता हूँ। अगर ये 50 नंबर का जनरल अवेयरनेस है ना, तो मैं कोशिश करूंगा कि 50 आउट ऑफ 50 में लाने की कोशिश करूंगा, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा जो है पढ़ूंगा। तो बहुत ज्यादा मेहनत कीजिए। और आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 अगर आप दे रहे ना, तो यहाँ से आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना। ये बार बार हम कह रहे हैं, यहाँ से सिर्फ एक ही चीज दिखाई देना चाहिए, वो है रेलवे में नौकरी, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। यहाँ तक आए हैं तो नौकरी लेके जाएंगे, इसलिए जबरदस्त पढ़िए। और वीडियो जितने भी हमने बनाया है ना, पार्ट 1, पार्ट 2, ये पार्ट 3 चल रहा है, पार्ट 4 और पार्ट 5 आएगा। 1000 क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन दिया है, इनको जल्द से जल्द जो है कवर अप करने जरूर कोशिश करना। हाँ, एक बात ये याद रखना, प्लेलिस्ट का जो लिंक है ना, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। जनरल अवेयरनेस फॉर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2, ये प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहां पर जाकर आप हमारे सारे वीडियोस देख सकते हैं। इवन हमने 100 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर के ऊपर बना दिया, उसी प्लेलिस्ट में मिल जाए। कंप्यूटर से भी क्वेश्चन बनता है, तो कंप्यूटर को भी डिटेल में बिल्कुल पढ़ना। तो चलिए आप क्वेश्चन पे रिटर्न आते हैं। कुमार मंगलम बिरला कमेटी जो है, ये बेसिकली जो है कौन से एरिया ऑफ इंडियन इकोनॉमी पे ये काम करती है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है, अगर हम यहाँ पे डिटेल में देखें, इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर 1, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे ये जो है ये काम करती है। एशिया's लार्जेस्ट इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन इज सिचुएटेड इन विच कंट्री। सबसे पहली बात ये है कि थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन गलत है, विच सिटी यहाँ पे होना चाहिए, ना कि विच कंट्री। ठीक है, इंडिया में ही लोकेटेड है। तो इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये श्रीनगर में सिचुएटेड है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, इसके लिए माफी चाहते हैं। यहाँ पे सिटी होगा, विच सिटी, तो ये बेसिकली श्रीनगर में प्रेजेंट है इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन was national anthem was sung for the first time। बहुत बार, बहुत कॉमन, दिस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन। अगर हम देखें लगभग एनटीपीसी के भी शिफ्ट में सब में पूछे गए हैं। जितने रिसेंटली कुछ एग्जाम हुए थे, एसएससी के भी एग्जाम पूछे गए हैं, कुछ सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल के एग्जाम भी हुए थे रिसेंटली, तो यहाँ पे भी पूछे गए। 2021 का अगर हम कहेंगे, इट इज द वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो कौन से पहली बार नेशनल एंथम कौन से बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में बेसिकली गाया गया था। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2, 1911 कोलकाता का जो सेशन था, यहाँ पे पहली बार जो है नेशनल एंथम गाया गया था। प्रोजेक्ट साथी इज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। तो प्रोजेक्ट साथी जो है किससे एसोसिएटेड है, इसका सही जवाब पहले देखते हैं। सही जवाब जो है ये है एजुकेशन। साथी प्रोजेक्ट जो है ये एजुकेशन से रिलेटेड है। आप साथी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, नोट डाउन करें, बिल्कुल कॉपी में नोट डाउन करें। सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन, ये बेसिकली इसका फुल फॉर्म है। और एक बार रिपीट कर देते हैं, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन कब लॉन्च किया गया था, 2017 में लॉन्च किया गया था। ए पीपल कैन नॉट बी यूज्ड एज रिसोर्स दे नेचुरली अपीयर एज डैश टू इकोनॉमी। अगर इंसान जो है, जो ह्यूमन बींग्स हैं, इनको अगर रिसोर्स के तौर पे अगर इकोनॉमी में यूज नहीं किया जा सकता, तो ऑटोमेटिकली ये क्या बन जाते हैं, तो ये बेसिकली लायबिलिटीज बन जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे गलत मत ये सोचना कि हाँ कुछ जो बुजुर्ग लोग हैं, ये जो है जो बेसिकली मान लीजिए 70+ 80, तो इस एज ग्रुप के लोग ज़्यादातर जो है ये कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते इकोनॉमी के लिए। ठीक है, तो ये जो बुजुर्ग लोग हैं इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ टैलेंटेड लोग हैं फिर भी 70-80 बीच में, ये अभी भी काम कर रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पे कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं। तो ऑटोमेटिकली जो है ये लायबिलिटीज़ में फॉल करते हैं, ये फिर एसेट के तौर पर इन्हें कंसिडर नहीं किया जा सकता है। तो ये है, आगे बढ़ते हैं। शाहजहां डॉटर डैश पार्टिसिपेटेड इन मेनी आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट ऑफ न्यू कैपिटल शाहजहानाबाद दिल्ली। तो कौन सा बेसिकली शाहजहां के जो है बेटी थी, बेसिकली डॉटर थी, जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स में, बहुत सारे आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट किया था। बेसिकली इनका कैपिटल शाहजहानाबाद जो कि प्रेजेंटली दिल्ली में है। इसका सही जवाब है ये है जहानारा। जहानारा जो है इन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, जो कि बेसिकली शाहजहां की बेटी थी। गांधीजी's campaign against the dash was the response to the British censorship to press and detention without trial। इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4, रूलैट एक्ट। रूलैट एक्ट एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री में देखें तो रूलैट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे डिटेल में प्लीज पढ़ के जाना, यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन बनेगा। बहुत ज्यादा यहाँ पे डिस्कशन नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल कम से कम हमारे पास टाइम है, तो ज्यादा क्वेश्चन भी कवर अप करना है।
Which body is responsible to regulate, promote and ensure regular growth of insurance industry in India? तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले, ये पूछा जा रहा है कि जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है इसका रेगुलेटरी बॉडी कौन सा है। तो इसका सही जवाब है, यह ऑप्शन नंबर 2 IRDAI। शॉर्ट फॉर्म ही मिलेगा, एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म ही दिया जाता है, फुल फॉर्म नहीं दिया जाता है। फुल फॉर्म दिया जाएगा तो हर कोई इसका आंसर दे सकता है। और IRDAI का जो फुल फॉर्म है ये बिल्कुल यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। पंदुरम महात्यम वन ऑफ द फाइनेस्ट क्लासिकल लिटरेचर इन तेलुगु वाज रिटन बाय, तो ये किनके द्वारा बेसिकली लिखा गया है? तो ये लिखा गया है ऑप्शन नंबर 4 तेनाली रामकृष्णा के द्वारा जो है ये बेसिकली लिखा गया है। तेनाली रामकृष्णा जो है ये आपको पता ही होगा, विजयनगर अंपायर से ये बिलोंग करते हैं। द लॉन्गेस्ट कैनल इन द वर्ल्ड इज, तो सबसे लॉन्गेस्ट कैनल इन द वर्ल्ड कौन सा है? तो इसका सही जवाब है, ये है बीजिंग हैंगहाओ ग्रैंड कैनल, ये जो है लॉन्गेस्ट कैनल है इन द वर्ल्ड। ये सिविल सर्वेंट इज नॉट अलाउड टू बिकम विच ऑफ द फॉलोइंग, तो एक सिविल सर्वेंट या मान लीजिए एक ब्यूरोक्रेट, इनमें से कौन सा जो है बन नहीं सकता है? तो इसका सही जवाब है, ये है ऑप्शन नंबर 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एक सिविल सर्वेंट जो करेंटली सर्विस में है या फिर एक ब्यूरोक्रेट जो कि सर्विस में है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकता है। ऑब्वियसली कैबिनेट सेक्रेटरी बन सकता है, इट इज वन ऑफ द रेस्पेक्टेबल पोस्ट। एक सीनियर IAS ऑफिसर ही ये बन सकता है। वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी बन सकता है। प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन ये बिल्कुल बन सकता है। Where in India would you find rock painting dating back to Stone Age? तो ये बेसिकली आपको कहाँ देखने मिलेगा, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 विम्बेटका। विम्बेटका केव जो है अगर हम देखें तो एशिया का सबसे है, मान सकते हैं कि ओल्डेस्ट आर्ट गैलरी है, ठीक है। इंडिया का तो ओल्डेस्ट आर्ट गैलरी है, इसका विम्बेटका केव्स के बारे में आपने जरूर सुना होगा, इसे हमने पहले भी डिस्कस किया है क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे जो रॉक पेंटिंग्स हैं, तो ये स्टोन एज का रॉक पेंटिंग बिल्कुल आप इस भीमबेटका के जो केव्स हैं यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं। और इंडिया का ये ओल्डेस्ट आर्ट गैलरी है, पूरा इंडिया का ये सबसे ओल्डेस्ट आर्ट गैलरी है। मे बी एशिया का भी हो सकता है, एक बार जरूर रिसर्च कर लेना कि सबसे बड़ा आर्ट गैलरी, ओल्डेस्ट आर्ट गैलरी एशिया का कौन सा, ठीक है। इंडिया का तो सबसे बड़ा है, भीमबेटका केव्स जो है ये सबसे बड़ा है। Which award is given in the field of music? तो म्यूजिक की फील्ड में कौन सा अवार्ड दिया जाता है? ऑस्कर दिया जाता है या फिर ग्रैमी दिया जाता है, बुकर दिया जाता है या फिर नोबेल प्राइज दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है, ये है ऑप्शन नंबर 2 ग्रैमी। ग्रैमी अवार्ड जो है ये दिया जाता है। रिसेंटली 64th ग्रैमी अवार्ड भी दिया गया है, उसके बारे में भी हमने वीडियो बनाया था, नहीं देखा तो जरूर देख लेना, वहां से भी सवाल बिल्कुल बन सकता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इज रिलेटेड टू, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है ये किससे बेसिकली रिलेटेड है, इनमें से किससे रिलेटेड है? तो इसका जो सही जवाब है ये है LPG कनेक्शन। आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह क्वेश्चन बनता है। पुराने जो फ्लैगशिप स्कीम्स है ना, गवर्नमेंट फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, खास करके यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉन्च किया गया, यहाँ सवाल बनता है। हु फॉर्मुलेटेड इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम? तो इसका भी सही जवाब जो है ये है ऑप्शन नंबर 1 होमी जहांगीर बाबा। इनके द्वारा बेसिकली फॉर्मुलेट किया गया था। जो एनर्जी नीड है ना, जो जैसे इलेक्ट्रिसिटी का जितने नीड्स थे, इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए, इंडिपेंडेंट इंडिया का ये डिमांड को फुलफिल करने के लिए बेसिकली 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है ये बेसिकली फॉर्मुलेट किया गया था होमी जहांगीर बाबा के द्वारा। इज ऑल्सो नोन एज पंचायत प्रेसिडेंट। तो पंचायत प्रेसिडेंट बेसिकली किसे कहा जाता है? तो सरपंच जो है इन्हें बेसिकली जो है कहा जाता है पंचायत प्रेसिडेंट। टू विच ग्रुप ऑफ टेम्पल डस कंदरिया महादेव टेम्पल बिलोंग? तो कंदरिया महादेव टेम्पल बेसिकली ये कौन से ग्रुप ऑफ टेम्पल को बेसिकली बिलोंग करता है? तो अगर हम इसका सही जवाब देखें, ये है ऑप्शन नंबर 4 खजुराहो टेम्पल। खजुराहो टेम्पल में जो है ये ग्रुप ऑफ टेम्पल भी प्रेजेंट है, कंदरिया महादेव टेम्पल इसी में जो है ये प्रेजेंट है। Which of the following is a scheme of Government of India that provide financial assistance to elderly, widows and person with disabilities in the form of social pension? तो यहाँ पे भी अगेन अगर हम देखें तो एक प्रोग्राम या फिर एक योजना के बारे में पूछा जा रहा है, ये भी फ्लैगशिप स्कीम के अंदर ही आएगा। तो उसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम। इसके अंतर्गत जो है बेसिकली यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है प्रोवाइड किया जाता है। जो एल्डरली है बेसिकली 60 साल से जो है जो ऊपर है, सीनियर सिटीजन कह सकते हैं, जो विडो है इनको दिया जाता है, और पर्सन विद डिसेबिलिटी इन्हें जो है हर मंथ जो है कुछ ना कुछ जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत पेंशन दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। कुछ मुगल एम्पर पेन नेम वाज जाफर? तो जाफर जो है ये किनका पेन नेम था? तो लास्ट मुगल एम्परर जो थे ये थे बहादुर शाह 2, तो इनका जो पेन नेम था ये बेसिकली जाफर था। बहुत अच्छे जो है ये उर्दू में जो है ये बेसिकली पोएट कह सकते हैं, पोएट भी थे, राइटर भी थे, तो इनका पेन नेम जो था ये जाफर था। एक क्वेश्चन और बना था जो बिल्कुल ध्यान रखना, बहादुर शाह जो लास्ट बेसिकली बहादुर शाह 2 जो लास्ट मुगल एम्परर थे ये कितने नंबर के जो है मुगल एम्परर थे? तो ये 20th, याद रखना 20th ये मुगल एम्परर थे, 20th मुगल एम्परर ये थे। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं बना था। द सम ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज नोन एज? तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4 टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू होता है
टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन था, लेकिन देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। सिंपल सभी चीजें आपको पता है ना इकोनॉमिक्स में, अगर सिंपल डेफिनेशन भी पता है ना तो आप आंसर बिल्कुल दे सकते हैं, ज्यादा टफ यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बनता है। When people are financed through the budget and the public good is made available free of any direct payment, it is referred to as, तो इसे बेसिकली क्या रेफर किया जाता है, इसे रेफर किया जाता है एज पब्लिक प्रोविजन। इसे पब्लिक प्रोविजन बेसिकली कहा जाता है। यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी मतलब आपको अपने जेब से जो है यहाँ पैसा देने का जरूरत नहीं है। बेसिकली पब्लिक प्रोविजन के अंतर्गत जो है ये फिनेंस किया जाता है थ्रू बजट, एंड जो भी फैसिलिटीज हैं ये फ्री में जो है आपको दिया जाता है विदाउट एनी डायरेक्ट पेमेंट। तो इसे जो है टर्म दिया गया इसका, ये दिया गया है पब्लिक प्रोविजन। Which state is largest producer of bauxite? तो बॉक्साइट का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है? इसका सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर 4 ओडिशा। ओडिशा जो है ये सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का। When was border road organization BRO established in India? तो BRO सबसे पहले कौन से ईयर में जो है ये एस्टेब्लिश किया गया था? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बहुत बार क्वेश्चन बना है, तो इसका जो सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 4 मई 1960। मई 1960 में ये बनाया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। सूरज कुंड क्राफ्ट मेला इज ऑर्गेनाइज्ड इन व्हिच विलेज? तो सूरज कुंड क्राफ्ट मेला अगर हम देखें बहुत इंपॉर्टेंट जो है, अगर हम देखें ये मेला है, और मतलब न्यूज़ में भी अगर जब भी ये मेला लगता है तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहता है। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग जो है कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो ये बेसिकली फरीदाबाद में से ऑर्गेनाइज किया जाता है। पॉपुलर फोल्क सॉन्ग कजारी इज पॉपुलर इन? तो बेसिकली ये जो कजारी फोल्क सॉन्ग है ये जो है कौन से स्टेट का जो है ये पॉपुलर फोल्क सॉन्ग है? तो उसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का ये फोल्क सॉन्ग है। लीग ऑफ नेशन वॉज रिप्लेस्ड बाय? तो लीग ऑफ नेशन बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था इसे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिप्लेस किया गया है? तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3 यूनाइटेड नेशन। और लीग ऑफ नेशन अगर हम देखें तो अगर इसे देखा जाए तो इट वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वाइड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और इसका प्रिंसिपल मिशन था कि वर्ल्ड पीस को मेंटेन रखना, ये इसका बेसिकली प्रिंसिपल मिशन हुआ करता था, और इसे फाइनली रिप्लेस कर दिया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज ऑर्गेनाइजेशन फोकस इन प्रोटेक्शन ऑफ? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? लंदन में है। बहुत बार क्वेश्चन बना है, जरूर ध्यान रखना, इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल बेसिकली इसका प्राइम फोकस जो है ये किस में रहता है? प्रोटेक्शन ऑफ नंबर 1 ह्यूमन राइट। इसका नंबर ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट इसका प्राइम फोकस रहता है। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क इज इन? तो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये उत्तराखंड में प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। Who among the following registered the demand for formation of Pakistan? तो उसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4 खान अब्दुल गाफर खान। इन्हें जो है फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था। तो इन्होंने बेसिकली अपोज किया था प्रोपोजल फॉर फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान। इन्होंने ये कहा था कि मुस्लिम मेजोरिटी डोमिनेंट जो है पाकिस्तान और हिंदू मेजोरिटी डोमिनेंट जो है इंडिया, इसे जो है नहीं बनना चाहिए। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रेजिस्ट किया था, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे ये हुआ फाइनली। इसके पीछे भी बहुत बड़ा स्टोरी है, तो उसे डिस्कस नहीं करते हैं। तो फाइनली इनमें से जो सही आंसर है ये है खान अब्दुल गाफर खान, ये सही आंसर है। The value of gross investment in order to accommodate regular wear and tear of capital good is called? तो उसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 1 डिप्रिशिएशन। डिप्रिशिएशन के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था पार्ट 1 में। जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, उसमें जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 बिल्कुल देख लें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। Which movement was negative enough to be peaceful and positive enough to be effective? तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 1 नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में बेसिकली इस मूवमेंट के दौरान क्या हुआ था, जितने भी स्टूडेंट्स थे जो कि स्कूल जाया करते थे, ब्रिटिशर्स के द्वारा जो गवर्नमेंट स्कूल चलाया जाता था स्कूल जाना बंद कर देते हैं। लॉयर्स जो हैं ये कोर्ट अटेंड करने से मना कर देते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो वर्किंग क्लास या फिर मिडिल क्लास कह सकते हैं, जो बेसिकली अगर हम देखें ये इकोनॉमी को रन करने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करता है। ये फैक्ट्रीज में, फार्म्स में, बहुत जगह ये जो है काम करते हैं। तो ये भी फाइनली जो है ये स्ट्राइक पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है एक बार के लिए जो है मतलब ये घबरा जाते हैं कि किस तरह अब चीज़ें जो है चलेगी अगर इस तरह जो है अगर होने लगा तो। और कुछ जगह में ये भी देखा गया है कि जो फार्मर्स थे इन्होंने भी जो है टैक्स पे करने से मना कर दिया। तो इसीलिए जो है ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को बेसिकली कहा गया नेगेटिव एनफ टू बी पीसफुल एंड पॉजिटिव एनफ टू बी इफेक्टिव। सौभाग्य स्कीम इज कंट्रोल्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट? तो सौभाग्य स्कीम जो है ये कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा जो है ये कंट्रोल किया जाता है? सबसे पहली बात, सौभाग्य स्कीम किससे रिलेटेड है ये जरूर ध्यान रखना। ये जो है रिलेटेड है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन से, ये रिलेटेड है। कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा कंट्रोल किया जाता है? आप बिल्कुल आप आंसर दे सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन से अगर रिलेटेड है तो ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ पावर से ये रिलेटेड है। मनोरा फोर्ट इज सिचुएटेड इन? तो मनोरा फोर्ट जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है? मनोरा फोर्ट जो है ये सिचुएटेड है तमिलनाडु में, नियर थंजावुर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 तमिलनाडु।
GATT was established to regulate world trade in 1948. GATT stands for, तो इसका फुल फॉर्म क्या है ये पूछा जा रहा है। तो सही जवाब है यह है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसका सही जवाब है। ये क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया था। मीनामिटी वाटरफॉल इज इन व्हिच स्टेट, तो मीनामिटी वाटरफॉल जितने भी वाटरफॉल है ना, बिल्कुल इनको भी जरूर देख के जाना, ये भी बिल्कुल स्ट्रैटेजी में हमने कवर अप किया है। तो मीनामिटी वाटरफॉल जो है कौन से स्टेट में है, ये ऑप्शन नंबर 1 केरला में प्रेजेंट है। इन द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया देयर इज ए कोट सेइंग सत्यमेव जयते, दिस कोट इज टेकन फ्रॉम, तो हमारा जो स्टेट एम्बलम है ऑफ इंडिया, बेसिकली इसमें एक कोट लिखा गया है सत्यमेव जयते, तो ये कोट जो है कौन सा उपनिषद से लिया गया है ये पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 1 मंदुका उपनिषद से लिया गया है। ये भी वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आपको लग रहा है कि ये उतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन इट इज़ वन ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन। अगर हमारे स्टेट एम्बलम में देखें तो एक कोट लिखा गया सत्यमेव जयते और लिया गया है ये मंदुका उपनिषद से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेकेड वाज इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ रिकॉर्डेड एज नेगेटिव ग्रोथ रेट, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 2 1911 1921। इस डेकेड में अगर हम देखें तो यहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ रेट जो है देखा गया था। पॉपुलेशन ग्रोथ अगर हम देखें तो इसमें परसेंटेज में देखा जाता है कि ये पर्टिकुलर डेकेड में कितना बढ़ा, उस पर्टिकुलर डेकेड में कितना बढ़ा, तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो है नेगेटिव ग्रोथ रेट हुआ था, पॉपुलेशन ग्रो होने की जगह यहाँ पे श्रिंक हुआ था। हाउ मेनी शेड्यूल डज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स, तो कितना शेड्यूल है, पार्ट 2 में भी डिस्कस किया था। क्वेश्चन रिपीटेड है लेकिन कोई बात नहीं, रिवीजन भी साथ साथ में हो रहा है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 12, टोटल जो है यहाँ पे 12 शेड्यूल है। Which country is not a part of proposed टापी गैस पाइपलाइन, अगर आपको टापी का फुल फॉर्म भी पता है ना तो भी आप बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब यहाँ पे बिल्कुल दे सकते हैं। टापी का जो फुल फॉर्म है ये बिल्कुल ध्यान रखना, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है टापी का। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा सही आंसर क्या है, ईरान। ईरान जो है इस टापी पाइपलाइन में ईरान जो है ये फॉल नहीं करता है, बाकी तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ये जो है 4 कंट्रीज में फॉल करते हैं। नेचुरल गैस ये पाइपलाइन बेसिकली प्रपोज्ड पाइपलाइन है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड बाय, तो ये बेसिकली इनके द्वारा फाउंड किया गया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो इसका जो सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3 नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह के द्वारा ये जो है बेसिकली फॉर्म किया गया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। कौन से ईयर में, 1906, कहाँ पे, ढाका में। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन सारे याद रखना जितना यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया है, सबसे जो है क्वेश्चन बनता है। सादा एक्ट ऑफ 1929 इज रिलेटेड टू, तो सादा एक्ट जो है ये किससे रिलेटेड है, ये जो है रिलेटेड है ऑप्शन नंबर 3 चाइल्ड मैरिज से ये रिलेटेड है। ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हुआ है। फर्स्ट व्यक्ति सेंट टू यूज हिंदी फॉर प्रोपागेशन ऑफ हिज मैसेज, तो फर्स्ट व्यक्ति सेंट कौन थे जिन्होंने हिंदी को यूज किया एज ए मीडियम टू प्रोपागेशन ऑफ हिज मैसेज, इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 2 रामानंदा। रामानंदा इसका सही जवाब है। तो वक्ती मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। यहाँ से भी बिल्कुल देख के जाना, एक ना एक क्वेश्चन आपको देखना यहाँ से भी बिल्कुल मिल सकता है। वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, तो पहले चेयरमैन कौन थे, सर रॉस बार्कर जो थे, ये पहले जो है ये चेयरमैन थे। यहाँ पे डिस्कस करने के लिए कुछ नहीं है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सर रॉस बार्कर। व्हिच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट वाज कॉल्ड बाबुल मक्का, गेट ऑफ मक्का ड्यूरिंग मुगल पीरियड, तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 2 सूरत। सूरत पोर्ट जो हुआ करता था इसे बेसिकली बाबुल मक्का कहा जाता था। मुगल पीरियड के दौरान जो है इसी रूट के थ्रू जो है ये लोग मक्का जाते थे। इन हाउ मेनी वेज इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड, तो इंडियन सिटीजनशिप जो है कितने वे से जो है एक्वायर किया जा सकता है, एक पर्टिकुलर इंसान को सिटीजनशिप कितने तरीके से जो है ये दिया जा सकता है। तो यहाँ पे टोटल अगर हम देखें तो टोटल 5 वेज हैं, ठीक है। कितने तरीके से इंडियन सिटीजनशिप कोई इंसान खो सकता है ये जरूर देख लेना, इसका डिस्कशन यहाँ पे नहीं करते हैं, बस आपको बता दिया जाता है कि इसको आपको देखना ही आपका होमवर्क है। सही आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो 5 बेसिकली यहाँ पे तरीके हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। सिटीजन बाय बर्थ, अगर आपका बर्थ इंडिया में हुआ है, आपके पेरेंट्स अगर इंडियन है, आपका बर्थ इंडिया में हुआ है तो ऑब्वियसली आप इंडियन सिटीजन है, नो डाउट, तो ये पहला है। सिटीजन बाय डिसेंट, डिसेंट से भी हो सकता है। सिटीजन बाय रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के थ्रू भी हो सकता है। सिटीजन बाय न्यूट्रलाइजेशन के थ्रू हो सकता है, और सिटीजन बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज, इसके थ्रू बेसिकली हो सकता है। तो टोटल जो है ये 5 जो है ये वे हैं, देयर आर 5 वेज ये इंडिविजुअल कैन बी अ इंडियन सिटीजन। आगे बढ़ते हैं। विच बैटल वाज फॉट बिटवीन कृष्णा देवा राय एंड इस्माइल आदिल शाह, तो ये कौन सा बैटल बेसिकली फाइट किया गया था, तो बैटल ऑफ रायचूर जो है ये बेसिकली हुआ था कृष्णा देवा राय एंड इस्माइल आदिल शाह के बीच में ये हुआ था। और कृष्णा देवा राय आपको पता है ये विजयनगर एम्पायर से थे, और इस्माइल आदिल शाह जो है ये कौन से बेसिकली सल्तनत से थे ये पूछा जा सकता है, तो ये बीजापुर सल्तनत से बेसिकली थे। और बैटल ऑफ रायचूर जो है ये हुआ था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन वाज नटराज ए स्टोन मेल डांसिंग फिगर डिस्कवर्ड, तो ये जो है नटराज जो है कहाँ पे बेसिकली डिस्कवर किया गया था, जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन है
जितने भी साइट्स हैं, तो ये नटराज जो है ये कहाँ पे डिस्कवर बेसिकली किया गया था। तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 1 हड़प्पा, हड़प्पन साइट में जो है इसे डिस्कवर किया गया था। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST इसका शॉर्ट फॉर्म है, इज अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम GMT बाय। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ये ग्रीनविच मीन टाइम से कितना अहेड है, तो इसका सही जवाब है यह है 5 आवर 30 मिनट्स अहेड है। फर्स्ट कंट्री ऑफ सोवियत रिपब्लिक टू डिक्लेयर इट्स इंडिपेंडेंस, तो लिथुनिया जो है ये पहला कंट्री था, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है रसिया करेंटली, तो यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। तो सोवियत यूनियन टूट गया था, बहुत अलग अलग पार्ट में बहुत अलग अलग कंट्रियाँ से फॉर्म हुए थे, लेकिन पहला कंट्री जिसने डिक्लेयर किया था इंडिपेंडेंस ये था लिथुनिया। द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL ऑरिजिनेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 USA, ये बेसिकली USA में ऑरिजिनेट हुआ था। तो PIL के बारे में डिटेल में जरूर पढ़ के जाना, क्वेश्चन यहाँ से देखने मिल सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट हुआ है। हु अमंग द फॉलोइंग रोड द बुक हिंद स्वराज, तो हिंद स्वराज जो है किनके द्वारा लिखा गया है, ये जो लिखा गया है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है ये लिखा गया है। अशोका वाज इनिशिएटेड टू बुद्धिज्म बाय व्हिच बुद्धिस्ट मॉन्क, तो आपको पता होगा अशोका के बारे में, ये फाइनली जो है बुद्धिज्म को अपनाते हैं, लेकिन कौन से बुद्धिस्ट मॉन्क जो हैं इन्हें बेसिकली ये राह दिखाते हैं या फिर ये रास्ता दिखाते हैं, तो इसका सही जवाब है ये है उबा गुप्ता। ये क्वेश्चन भी बार बार बना है। हु एक्ट एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के तौर पे जो है ये एक्ट करते हैं, या फिर कह सकते हैं चेयरमैन यही बेसिकली होते हैं, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कहा जाता है। पर्टिकुलर अगर हम टर्म देखें इस पोस्ट को बेसिकली कहा जाता है एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो ये होते हैं बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट। इन 1798 हु बिकेम द गवर्नर जनरल एंड बिल्ड अ मैसिव प्लेस गवर्नमेंट हाउस फॉर हिमसेल्फ इन कैलकाटा, तो थोड़ा सा इन डेप्थ क्वेश्चन है, लेकिन हाँ पढ़ना जरूरी है, इस तरह क्वेश्चन का सही जवाब जरूर देना जरूरी है। ये ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड वेलेस्ले, इनके द्वारा बेसिकली गवर्नमेंट हाउस बनाया गया था 1798 में जो है ये बेसिकली गवर्नर जनरल बनते हैं, और इन्होंने जो है मैसिव पैलेस बनाया था जिसे बेसिकली गवर्नमेंट हाउस बेसिकली कहा जाता है, कलकत्ता में ये बनाया था, ये भी बिल्कुल ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने मिल सकता है। 1798 से 1805 तक ये बेसिकली गवर्नर जनरल थे। Who was the young economist involved in drafting the plan of first 5-year plan, तो बेसिकली फर्स्ट 5-year प्लान इसे ड्राफ्ट करने में इसके पीछे कौन से इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इसे ड्राफ्ट किया था, तो इसका जो सही जवाब है ये है KN राज, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। और इन्हें ये भी कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ फर्स्ट 5-year प्लान, इन्हें ये भी कहा जाता है, क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है आर्किटेक्ट ऑफ फर्स्ट 5-year प्लान, तो इसका भी सही जवाब है KN राज। अल्लाह रखा इज फेमस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटलिस्ट ऑफ, तो अल्लाह रखा जो है ये कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली बजाया करते थे, तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 2 तबला, तबला ये बजाया करते थे। हु डिस्क्राइब द किंगडम ऑफ अवध एज अ चेरी दैट विल ड्रॉप इन आवर माउथ वन डे, तो ये किनके द्वारा बेसिकली किया गया है, ये शायद पार्ट 2 में भी हमने डिस्कस किया था, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड डलहौसी, लॉर्ड डलहौसी के द्वारा बेसिकली ये कहा गया था, और ये बात इनके द्वारा कहा गया था 1851 में, और ठीक 5 साल के बाद अवध किंगडम जो है ये एनेक्स कर लिया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। The commission that came to India in 1928 to reform Indian constitutional system, India's constitutional system, तो बेसिकली कौन सा कमीशन बेसिकली आया था टू बेसिकली रिफॉर्म इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, तो इसका जो सही जवाब है ये है साइमन कमीशन, ठीक है। तो साइमन कमीशन जो है ये आया था, इसे भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है पार्ट 1 में साइमन कमीशन के बारे में, तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ। इन द प्लेस इन इंडिया वेयर वन कैन फाइंड 0 माइलस्टोन कंसिस्टिंग ऑफ 4 हॉर्सेस एंड ए पिलर मेड ऑफ सैंडस्टोन, तो ये बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट है, 0 माइलस्टोन बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट है, तो नागपुर में बेसिकली प्रेजेंट है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, नागपुर में प्रेजेंट है। और ये 0 माइलस्टोन किनके द्वारा बनाया गया था ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसका जो सही जवाब है ये है ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था। ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे हुआ था इंडिया में 1907 में, तब ये नागपुर में बनाया गया था, और नागपुर को कहा जाता है ज्योग्राफिकल सेंटर ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर हम नागपुर को देखें इट इज द ज्योग्राफिकल सेंटर ऑफ इंडिया, और यहाँ पे 0 माइलस्टोन जो है बेसिकली ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था। ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे जब हुआ था इंडिया में 1907 में, तब बनाया गया था। इन व्हिच ईयर द नेम पाकिस्तान कॉइन, तो कौन सी ईयर में बेसिकली ये नाम कॉइन किया गया था, इसका सही जवाब जो है ये है 1933, सबसे पहले जो है 1933 में, और किन्होंने ये नाम दिया था, रहमत अली ने जो है ये नाम दिया था, ये नोट डाउन कर लेना, रहमत अली ने बेसिकली ये टर्म दिया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल, तो रिजर्व बैंक ऑफ
इंडिया जो है कौन से ईयर में एस्टेब्लिश किया गया था, तो इसका सही जवाब है 1935 में से एस्टेब्लिश किया गया था। Who among the following served as Prime Minister of India for the longest time? तो सबसे लंबा समय के लिए कौन बेसिकली प्रधानमंत्री रहे भारत का? सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू। 16 साल और उसके साथ साथ और कुछ एक्स्ट्रा दिन भी थे, यहाँ पे पर्टिकुलर याद नहीं आ रहा, लेकिन 16 साल प्लस जो है यहाँ पे थे। 16 ईयर्स शायद 266 डेज, ये इसका सही जवाब है। तो सबसे ज़्यादा जो है अगर हम देखें जवाहरलाल नेहरू थे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे उनको हमने पार्ट 3 में डिस्कस कर लिया। इसके बाद पार्ट 4 आएगा और पार्ट 5 आएगा, लेकिन पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लेना। उनको भी प्लेलिस्ट में आप जाकर एक्सेस कर सकते हैं, सारे वीडियोस देख सकते हैं। कंप्यूटर के भी बेस्ट 100 क्वेश्चन हमने बना दिया है। वीडियो तक था, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।